नमस्कार सर। नमस्कार पूनम जी, नमस्कार। ठीक है सर, शुरू करते हैं। जी जी। हमारे पार्टिसिपेंट्स भी अभी कुछ कम ही है, तो रुक जाएं क्या थोड़ा, या अभी शुरू कर लें? 2-4 मिनट देख लेते हैं, आ जाएं। 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर शुरू कर लेंगे। आ जाने दीजिए सबको, बेहतर है जी। तो दोस्तों, इस पाठ्यक्रम का जो अंतिम सत्र है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर रखा गया है। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा होती है। हर क्षेत्र में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आती है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है, लोगों को हमसे जोड़ती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हमें एक अच्छी और एक अलग पहचान देती है। हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं, ये बहुत कुछ हमारी कम्युनिकेशन स्किल पर निर्भर करता है। कई बार होता क्या है कि हम अपनी कोई अच्छी बात भी किसी से कहना चाह रहे हैं, मगर हमारा कहने का तरीका, लहजा और उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द इस प्रकार के होते हैं कि हम उसका सही अर्थ दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो गलत वे में हमारी बात जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल है, जो हम जो कहना चाह रहे हैं, क्या वो उसी भावना और अर्थ के साथ दूसरे तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। यदि हम अपनी बात को गलत तरीके से कह रहे हैं तो हमारी जो काम हमारे बनने वाले हैं वो भी बिगड़ सकते हैं। और कई बार हम लोगों से फिर बात में अपनी सफाई देते हैं कि नहीं, हम तो ये नहीं कहना चाह रहे थे, हमारी बात का तो ये मतलब नहीं था, जिसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने विचार भाषा के माध्यम से दूसरे तक सही प्रकार से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो बातचीत करना भी एक कला है, और यदि ये कला हमें आती है तो हम दूसरों को प्रभावित भी करते हैं और जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपनी बातचीत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बात किस प्रकार से दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, और यदि हमारे में कुछ कमियां हैं तो हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ श्री राजीव अग्रवाल जी, जो कि हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और इस विषय पर एक बेहतर वक्ता भी हैं। और ये बात मैं कह नहीं रही हूँ, जब इस सेशन के पश्चात आप स्वयं इस चीज को महसूस करेंगे और खुद बताएंगे। तो श्री अग्रवाल जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लाइफ कोच, मास्टर फैसिलिटेटर, मेंटर और मोटिवेशनल गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो अब मैं उनके बारे में ज्यादा ना कहते हुए सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना सेशन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूँ कि इतने बड़े हाल में भी आप लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और यहाँ 3 बजे दोपहर के समय सुनने को आए। 3 बजे का समय ना सबसे मुश्किल समय होता है सुनने का, और मतलब इसे हम कहते हैं डेथ सेशन। ट्रेनर और ट्रेनीज के बीच में ना कंपटीशन होता है। वो सोचता है, ट्रेनर सोचता है मैं इनको हंसाऊं, और वो सोच रहे होते हैं तू हंसा के दिखा, हम तो सोएंगे, साले क्या करेगा। तो उस तरह की कशमकश रहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और आइए हम इस सेशन को जीवंत बनाएंगे। और आज के जमाने में आप लोग महान हैं,
आप लोग ग्रेट है, इसलिए ग्रेट है कि आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुन रहा और आप बैठकर आप 1.5 घंटा मेरी सुनेंगे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू हो जाइए और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या होने वाला है 1-1.5 घंटे के अंदर। जैसे बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान है और जंगल का राजा शेर है, और हमारी भावनाओं में सबसे बड़ी भावना जो राजा भावना जिसे हम कहते हैं वो एंगर है, ऐसे सब स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार, सबसे जानदार स्किल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल, जब तक ये सेशन खत्म होगा मेरा आपसे वायदा है इस कम्युनिकेशन स्किल में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको दे जाऊं, कोई लफाजी नहीं करेंगे, ऐसी टिप्स देंगे जैसे ही सेशन खत्म होगा 4:30 बजे आप उनको तुरंत लगाएंगे और बदल पाएंगे। और आखिरी में कितनी बेहतरीन चीज आपको दे जाऊंगा विच इज आई ओपनर, और जिसको आप लगाएंगे और आपको लगेगा कि आज तक क्यों नहीं किया और अभी से शाम से ही करूंगा, तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बातचीत करते रहिए, आवाज देते रहिए और मुझसे पूछते रहिए, मुझे टोकते रहिए, बेहिचक जो मर्जी सवाल पूछिए, जब मर्जी रोक लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बड़ा सा नमस्कार, अनम्यूट करके जवाब दीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार 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 कैलाश जी, ये बुलंद आवाज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला बनाए रखेंगे और वायदा जो है वो बिल्कुल पूरा करके जाएंगे आपके साथ आखिरी में। और चलिए बातें करते हैं। मुझे ये बताइए कि अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता क्या था। बड़ा गजब का कम्युनिकेशन स्किल होता था। एक हस्बैंड को लगा कि उनकी वाइफ को कम सुनना शुरू हो गया, वो जब भी कुछ कहते थे तो जवाब नहीं मिलता था। और आप जानते हैं जो समझदार है कि कभी कभी रिश्तों में नाराजगी हो जाती है तो जवाब नहीं मिलते हैं, तो वो बड़े उलझन में थे। लगा ठीक हो जाएगा। आप ये भी समझते हैं कि इस रिश्ते में ज्यादा दिन चुप्पी रह नहीं सकती, झक मार के पास 10 दिन में ठीक करना पड़ता है, संवाद स्थापित करना पड़ता है। तो 10, 12, 15 दिन निकल गए तो उनको लगा यार 15 दिन 20 दिन नाराज नहीं रह सकती, ये शायद बहरी हो गई, ये सुनती नहीं इसलिए जवाब नहीं देती। और आपको एक और राज की बात बता देता हूँ, किसी शादीशुदा आदमी की हिम्मत नहीं है कि बीवी को कह दे तू बहरी हो गई। तो वो एक डॉक्टर के पास गया जो उनका दोस्त था, कहता दोस्त एक सहायता कर। कहता क्या सहायता चाहिए? कि यार तेरी भाभी को कम सुनना शुरू हो गया। कहता ऐसा क्यों लगता है भाभी को कम सुनना शुरू हो गया? कि कभी भी कुछ भी बोलता हूँ तो जवाब नहीं मिलता। अरे ऐसे कैसे कटेगी? कि यार इसीलिए तो तेरे पास है, उनको सहायता करना। कहता ये बता भाभी को कम सुनना शुरू हो गया, कितना कम सुनना शुरू हो गया, कितना नापना पड़ेगा? कहता हाँ हाँ भाई, जब ये समझ आएगा बीमारी कितनी है तभी तो इलाज करूंगा। तो कहता कैसे नापूं? कहता बड़ा सा है ना यार, शाम को जब तू 7-8 बजे घर से निकलेगा और घर पहुंचेगा 8 बजे, तो जाके धर्मपत्नी से अंदाजे से 30 फुट दूर से भाभी से पूछना, कोई सवाल नहीं मिले जवाब तो 20 फुट पर जाकर पूछना, फिर भी जवाब ना मिले तो 10 फुट पर जाकर पूछना, और फिर भी ना मिले तो सामने जाकर पूछना। कहता यार ये तो ठीक है, ये आसान, और कल मुझे आके बताना कहाँ से सुनना, फिर अपन इलाज करें। कहता ठीक है। तो साहब घर पहुंचे, आप जैसे अधिकारी थे, रात को 8 बजे घर पहुंचे, देर हो जाती है काम में, तो अंदाजे से घर पहुंचे, बाहर से ही पूछने लगे। 30 फुट दूर से देखा धर्मपत्नी किचन में खाना बना रही थी। 30 फुट दूर से कहते डार्लिंग व्हाट इज कुकिंग? कोई जवाब नहीं आया। 20 फुट पर आगे, भाग्यवान क्या बना रही हो, इतनी सौंधी महक यहाँ तक आ रही है। कोई जवाब नहीं आया। 10 फुट पर आगे, बेगम कुछ खासी बना रही हो, मगर होके बताओ तो सही क्या बना रही हो। कोई जवाब नहीं आया। सामने आ गए, कहते भाग्यवान कब से पूछ रहा हूँ क्या बना रही हो, बताती क्यों नहीं हो? कहती 3 बार बता चुकी हूँ, दाल चावल। 3 बार बता चुकी हूँ दाल चावल। दोस्तों समस्या किसकी? हेलो, जवाब नहीं आ रहा। समस्या किसकी? हस्बैंड की सर। हस्बैंड की। और इलाज किसका? पत्नी का। कैलाश जी थैंक यू वेरी मच। हमारा ना सारा जीवन कम्युनिकेशन में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। मैं ऑफिसों में जाता हूँ ट्रेनिंग देने, कारपोरेट ट्रेनिंग देता हूँ हिंदुस्तान में, IAS IPS IRS डॉक्टर्स इंजीनियर्स एडवोकेट जज सभी को पढ़ा चुका हूँ। पिछले 10 साल में शायद कोई ऐसा IAS IPS IRS बना नहीं जो मेरा स्टूडेंट नहीं रहा। तो वहाँ ऑफिसों में जाओ ना तो लोग मिलते हैं, मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ, कारपोरेट्स में जाता हूँ कि सर इससे बात करना बेकार है, इसको समझ नहीं आती, इसके साथ मत्था मारना बेकार है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, 2 लोग बात कर रहे हों और सुनने वाले को बात समझ नहीं आ रही हो तो जिम्मेवारी किसकी है? बोलने वाले की। बोलने वाले, सुनने वाले की। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी। ऐसे इंटरेक्टिव सब बने रहे। मैं अभी आप सबसे सवाल पूछूंगा। आशीष जी, आत्माराम जी, धर्मेंद्र जी, कारू जी, सब मुझे दिखाई दे रहे हैं, मदनेश्वर जी। तो ऐसे जो सवाल जब बनाए रखिए। 2 लोग बात कर रहे हैं, ये किसके जिम्मेवारी है कि सुनने वाले को वो बात समझ आ जाए जो हमने कही?
वो जीवन साथी हो, बच्चा हो, कुलीग हो, बॉस हो, सबॉर्डिनेट हो, बोलने वाले। आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आपको मेरी पूरी बात समझ आ जाए। ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपको सारी बात वैसी ही पहुंच जाए जैसी कि मैं कहना चाह रहा हूं। टीचिंग में भी मैं कहता हूं, इफ दे डोंट लर्न द वे यू टीच देम द वे दे लर्न। किसी को वो बात वैसे नहीं समझ आ रही जैसे आप कह रहे हैं, तो उस तरह से कहिए जिससे उसे समझ आ जाए। तो क्या ढंग है वो मैं आपको बताऊं, कुछ हल्लाफाजी नहीं करे, कुछ प्रैक्टिकल ढंग बताऊंगा और अभी आप देखते चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। मुझे बताइए, हिंदुस्तानी ना 2 ग्रंथ पढ़ते हुए बड़े हो गए। हिंदुस्तान के 2 सबसे फेमस ग्रंथ कौन कौन से हैं? पूनम जी भी जुड़ सकती है, सब लोग जवाब दे सकते हैं। अरविंद जी, कौन कौन से 2 सबसे बड़े ग्रंथ है? बदनेश्वर जी, कारू जी। महाभारत और गीता। रामायण और महाभारत। महाभारत। कैलाश जी, महाभारत बिल्कुल। और रामायण के हीरो, रामायण के केंद्र में श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और महाभारत के हमारे केंद्र में है श्री कृष्ण। 2 अलग महान लोग, महान विभूतियां, जो इनको पढ़ते हुए जानते हुए हम बड़े हो गए, और उन दोनों की कितना फर्क है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल अभी 2 सेकंड में जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके लिए सब सस्पेंड कर दीजिए, किसी को कहिएगा डिस्टर्ब मत करे, चाय पानी कुछ मत लाए, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 2 महान लोगों से हम सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जीवन। दोनों कहानियां अगर आपने समझी हो, रामायण और महाभारत, तो दोनों का एक ही बेसिक है, बुराई पर अच्छाई कीजिए। दोनों के केंद्र में एक ही बात है, बुराई पर अच्छाई कीजिए। लेकिन दोनों कहानियों में बहुत बड़ा फर्क है। रामायण में और महाभारत में बड़ा फर्क है। रामायण में सब लोग राम के काम में लगे हुए हैं, एक व्यक्ति का काम है, सब लोग उसके काम में लगे हुए हैं। राम की सीता को कोई ले गया और सारी सेना ये चाहती है, सब लोग ये चाहते हैं कि उस सीता को वापस ले आए। एक व्यक्ति की फाइट थी जिसमें सब लोग थे। महाभारत किसी एक की लड़ाई नहीं थी, सोच की लड़ाई थी, एक थॉट प्रोसेस की लड़ाई थी, एक वे ऑफ लिविंग की लड़ाई थी जो थी। यही फर्क नहीं है। एक और फर्क है, रामायण में राम अपनी सेना के सबसे बड़े योद्धा थे। एक तीर चलाते थे, 10 बन जाते थे, 50 बन जाते थे, अग्नि के गोले बन जाते थे। सबसे बड़ा योद्धा थे। सबसे आगे राम का तीर खड़ा हो, सबसे आगे राम का रथ खड़ा होता। रावण हुआ तो सबसे आगे राम का रथ खड़ा था, पहला तीर राम ने चलाया था। कृष्ण ने कहा था कि मैं पूरे महाभारत में किसी अस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, और फिर भी अपनी लड़ाई जीती। दोनों ने अपनी लड़ाई जीती। यही फर्क नहीं था, एक और फर्क था। राम बहुत ही भावुक कम्युनिकेटर थे, बहुत इमोशनल लीडर थे। सीता को कोई ले गया तो पेड़ों से पूछे, पत्तों से पूछे, मेरी सीता को कोई ले गया, तुमने देखा? पक्षियों तुमने देखा? पेड़ों तुमने देखा? भ्राता लक्ष्मण बेहोश पड़े तो हनुमान जाओ, भ्राता लक्ष्मण बेहोश पड़े कोई दवा की दुकान लाओ यार। बहुत इमोशनल, बहुत भावुक, बहुत भावना से जुड़ने वाले। और कृष्ण वाज ए प्योर स्ट्रेटेजिस्ट। कोई रोने धोने का काम नहीं है। कालिया आ गया मर्दन कर दो, पूतना आ गई वध कर दो, मतलब बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी। पानी आ गया तो गोवर्धन को उठा लो, प्योर स्ट्रेटेजी। सिर्फ यही फर्क नहीं था, इस बात में भी फर्क था वो किन लोगों को लीड कर रहे थे। कृष्ण लीड कर रहे थे बड़े बड़े राजा महाराजा, सम्राट, योद्धा, गदाधारी, धनुर्धारी। और राम किनको लीड कर रहे थे? वानर, रीछ, नल, नील, वनवासी, समाज के कमजोर तबके से आए हुए लोग। देखिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शायद महाभारत जब होने वाला था, और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर रथ पे खड़ा हुआ था, जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने क्या किया? उसने गाड़ी लेकर, मैं नहीं तीर चलाता, मेरे भैया खड़े हैं सामने, भाई लोग खड़े। आप जैसा कोई अधिकारी होता तो एक चमाट मारता। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने पूरी गीता पढ़ डाली, युद्ध धनुर्विद्या नहीं सिखाई अर्जुन को, उसके दिमाग के जाले हटाए अपने कम्युनिकेशन स्किल से। राम ने भी वही किया। वो जो छोटे छोटे 3-3 फुट 4-4 फुट के वानर सेना थी, उनको कहा तुम 20-20 30-30 फुट के राक्षसों से लड़ जाओगे। उनके अंदर वो जोश और वो साहस पैदा किया अपनी वाह से। 2 अलग महान हमारे हृदय के हिस्से, 2 अलग लोग, दोनों ने, मैंने आपको बताया क्या करते थे। आप मुझे बता दीजिए, अगर सब लोग यहाँ 22 लोग बैठे हुए हैं, कि आपने क्या लेसन पकड़ा कम्युनिकेशन स्किल में? कोई भी। और जो बताएगा उसके लिए आईफोन 15 जब भी वो लॉन्च हो जाएगा।
बताइए क्या लेसन सीखा? धर्मेंद्र जी, धीरेन्द्र जी। कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया सर। जी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया सर। कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। ओके ओके। मणिकांत जी कह रहे कॉन्फिडेंस बिल्ड। आपको क्या सीखा, आप कैसे क्या कम्युनिकेशन करें? थैंक यू वेरी मच मणिकांत जी। पल्लवी जी, प्रशांत जी, प्रेम जी, राजू मुखर्जी, रामराज जी, मुझे कोई जवाब दीजिए कि क्या सीखा आपने कम्युनिकेशन का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन? कोई भी जवाब देना चाहेगा? सर उन्होंने जो समझाना चाहा उन्होंने वही चीज, मतलब इधर उधर की बात, उन्होंने जो चीज उनको समझानी चाहिए वही चीज उन्होंने समझी, मतलब इधर उधर वो डाइवर्ट नहीं उनकी। थैंक यू राजू जी, थैंक यू। चलिए मैं आपको बता देता हूँ और सब लोग इस बात को पकड़िए और फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और दुनिया का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन आपको सिखाता हूँ, अनुभव से निकला हुआ सिखाता हूँ। पुलिस ट्रेनिंग्स में जाता हूँ तो वहां भी बताता हूँ और आज आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन दिखाता हूँ आपको। जीवन में कम्युनिकेशन करते हुए कभी राम बनना पड़ेगा, कभी लक्ष्मण बनना पड़ेगा। सदा राम नहीं बने रह सकते, सदा कृष्ण नहीं बने। कभी राम बनना पड़ेगा, कभी कृष्ण बनना पड़ेगा। कब राम बनना है, कब कृष्ण बनना है? जब समाज के पीटे हुए तबके से बात करनी है, ड्राइवर से बात करनी है, घर की बाई से बात करनी है, लिफ्ट कर्मचारी से बात करनी है, सफाई कर्मचारी से बात करनी है, चौकीदार से बात करनी है, ड्राइवर से बात करनी है, तो आपको राम बन के बात करनी पड़ेगी, इमोशनल बात करनी पड़ेगी। जब पढ़े लिखे भाई से बात करनी है, बॉस से बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, कुलीग से बात करनी है, समझदार बेटे से बात करनी है, तो स्ट्रेटेजी की बात करनी है, क्रिश्चियन बन के बात करनी पड़ेगी। कमजोर आदमी को लॉजिक नहीं समझ आता, पढ़े लिखे को इमोशन नहीं समझ आती। हेलो, सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकती। कमजोर आदमी से आपको कहना पड़ेगा, ऑफिस के पीएन से आप कहना पड़ेगा, यार तेरे बूते पे चल रहा है ये पूरा आयकर विभाग, बॉस तू संभालता फाइलें, नहीं तो साला सब लटक जाए हमारा। तो यहाँ पे उसको समझ आएगी। और बॉस को जाके नहीं कह सकते सर मुझे आपकी भावना मालूम है, वो कहेगा जाके टारगेट पूरा कर लगा है, भावना मालूम है, जाके रिकवरी पूरी हुई कि नहीं तेरी वो बता दू। हेलो, कभी राम बनना पड़ेगा और कभी कृष्ण बनना पड़ेगा। आपके दिमाग में स्विच होना चाहिए जो देखते ही समझ आ जाए कि इसके साथ क्या बात करनी है, किस भाषा में, किस भावना से बात करनी है। पुलिस वालों को जब ट्रेनिंग देता हूं उनको कहता हूं, अगर तो भीड़ है कमजोर की, झुग्गी वालों की, कमजोर तबके की, तो उनसे इमोशनल बात करो। भाई आपकी पीड़ा मुझे पता है, दर्द पता है मुझे, मेरा भी मन रो रहा है, मेरे भी आंसू बह रहे हैं, जाने कहां से बह रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये करना है, ऐसे करेंगे। उनको इमोशनल बात समझ आएगी। पढ़े लिखे अधिकारियों का डेमोन्स्ट्रेशन होना होगा तो उनसे लॉजिक की बात करनी पड़ेगी। उनको ये सब नहीं चलेगा। उनका कहना भैया आप लोग आ जाओ, सब लोग एक टीम बना लो, 5 लोग आ जाओ और अपन बैठ के डिस्कस करते हैं, लॉ ये कहता है, पॉइंट्स ये कहते हैं। उनके साथ लॉजिक चलाओगे, झुग्गी वालों के साथ तो पत्थर मारेंगे और पढ़े लिखों के साथ चलाओगे तो वो भी मारेंगे। जीवन में कभी राम बनना पड़ेगा, कभी कृष्ण बनना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से जो बंदा आ रहा है, जो कमजोर आदमी है, जो पिटा हुआ है, जो निचले पायदान पर है, उससे प्यार से बात करनी पड़ेगी। उसको भावना समझ आती है, वो भावना ही समझता है। घर की भाई भी भावना ही समझेगी, सफाई कर्मचारी भी, लिफ्ट वाला भी, चौकीदार भी, ड्राइवर भी। और बॉस से बात करेंगे तो स्ट्रेटेजी, बुलेट पॉइंट्स में पीपीटी बनाकर बात करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरी बात समझ आई है जो मैंने अभी कही है तो प्लीज एक बार कहिए, या तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, और या फिर अनम्यूट करके कहिए यस। यस सर, बिल्कुल समझ आ रही है आपकी बात। यस सर, समझ आई बात। कम्युनिकेशन शंकर जी, राजू मुखर्जी जी, कैलाश मिश्रा जी, ऐसे ही जुड़े रहिए, मुझे पहुंचाते रहिए संदेश की आप तक मेरी बात पहुंच रही है और आप जुड़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनीष ओझा जी, थैंक यू प्रेम शंकर, राजू जी, रामराज जी भी मैदान में है, थैंक यू। क्या खूबसूरत नाम है आप लोगों के, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, थैंक यू। तो देखिए मैंने सबसे अच्छा हवा माला अभी आखिरी में बांध के रखा हुआ है, वो मैं आपको जाते जाते 4:15 बजे दिखाऊंगा। तब तक अगर आप मुझे झेल गए तो आपको मजा आएगा वो, क्योंकि वो चीज है जो एकदम खत्म हुई और बात बदलनी शुरू हुई, दुनिया बदलनी शुरू हुई। तो आइए, तो मुझे अब सब आप लोग मुझे सिखाइए, मुझे आप लोगों से जानना सीखना समझना। आप ज्ञानी गुणी लोग हैं, एक्सेप्शनल लोग हैं, बहुत लाखों में एक हैं, क्योंकि मुझे पता है जो एग्जाम शायद आपने पास किए होंगे उसमें लाखों लोग बैठे होंगे और आप तो शायद उसमें से निकल के आए हैं। तो ऐसे नायाब हीरों के लिए कम्युनिकेशन का पहला तंत्र मुझे बताइए, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? और जरा जल्दी जल्दी बताते रहिए, जितने भी ढंग आपको पता है वो सारे बता दीजिए, फिर जो कसर रह जाएगी वो मैं आइडिया करूंगा। तो आइए बताइए।
हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है, या तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने आप को, या फिर कोई जवाब नहीं दे रहा। सर वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। थैंक यू आशीष जी। आशीष जी के लिए एक बार तालियां। थैंक यू आशीष जी। आशीष जी ने कहा वर्बल और नॉन वर्बल। आशीष जी या और लोग जो जवाब देना चाहे, शारिक जहीर भी है, अमरजीत साहू जी भी है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? वर्बल में अपनी बातचीत हो गई, कोई लेटर वगैरह हो गया जो आपने लिखा हो, तो मतलब डायरेक्ट तरीके से जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। और नॉन वर्बल में जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, वो नॉन वर्बल है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, वो नॉन वर्बल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है भैया। आशीष जी के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां सब लोग। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ग्रेट जॉब आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, अनम्यूट करके दे दी ताकि उनको सुनाई दे जाए कि आपने उनके लिए। अरे चैट बॉक्स में क्लैप। थैंक यू सर। थैंक यू। समझिए, मैं आपको बताता हूँ, हम कम्युनिकेशन वर्बल यानी कि बोलकर, और बोलने का दूसरा हिस्सा कौन सा है? सुनकर। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, और एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखें ना, मेरे एक्सप्रेशन से अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ आ रहा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई याद। एक्सप्रेशन से और एक्सप्रेशन से और मणिकांत जी, कैलाश जी, यस, क्या कहना चाह रहे हैं? और बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, एक्सप्रेशन से, और कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जी, जेस्चर से। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे जेस्चर हैं, इशारे हैं। ये ना, ये जो लैंग्वेज है ना, इशारों वाली लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है। एक उम्र तक तो ठीक है, उसके बाद गड़बड़ हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? रामराज जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इशारों में? इशारों में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक लड़के को ना जज ने सजा कर दी कि 10 दिन जेल। कहता भाई बाप, मेरी तो इतनी गलती नहीं थी, मुझे माफ कर दी। कि नहीं बेटा जी, आप 10 दिन जेल में रहो। सर माफ कर दीजिए, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? कहता तू उस लड़की को इशारे क्यों करता था? कहता सर मैंने कहीं सुना था समझदार को इशारा काफी। तो इशारों का कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सामने वाले को भी वो समझ आना चाहिए। तो एक उम्र तक तो चलता है। तो बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, इशारों से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी सोचा आपने क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉडी लैंग्वेज आपकी सिचुएशन बता देता है। हाँ, आप किस परिस्थिति में, कैसे माहौल में हैं, या किस ये परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी। मैं इसको थोड़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ। बॉडी लैंग्वेज क्या है? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सबको समझ आएगा। कई बारी आपके छोटे भाई ने, किसी बच्चे ने, किसी कुलीग ने, किसी दोस्त ने आपको आके कुछ कहा, तो जो कहा वो तो आपने सुना, वो फेंक के चला गया, तो आपने कहा अरे सारा फेंक गया, झूठ बोल रहा था। आपको कैसे लगा कि वो झूठ बोल रहा था? उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ आपने ऐसा देखा, उसके एक्सप्रेशन में वो कुछ ऐसी बात कर रहा था। वो जो सुन तो वही रहे थे आप, जो वो बोल रहा था, लेकिन आपके मन में कहीं आ रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, और ये समझ आया बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, अगर ये क्लास होती ना, तो मैं आपको तुरंत बताता कि कौन कहाँ पर है। आप सबको, हम सबको, पूरी दुनिया को मुंह से झूठ बोलना आता है। बहुत कम लोग हैं जिनको शरीर से झूठ बोलना आता है। दैट इज वाई बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। आप ना, कई बार क्या होगा, ऑफिस में जब काम कर रहे होंगे ना, कोई सबॉर्डिनेट है, कुछ बोले, कुछ सर मैं गया था वहां, कुछ मिला नहीं, वो चल ठीक है जा, और फिर आप मन में सोचे साला फेंक गया, ये क्या ही नहीं। कैसे पता लग जाता है ये? कई बार हमें कैसे एहसास हो जाता है कि ये झूठ बोल गया? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज में से हम पकड़ लेते हैं। तो हम सबको पढ़नी तो आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन सही तरह से करनी। देखिए, ट्रेनर और टीचर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी करके दिखा, तो मेरे कंधों पे नजर रखिएगा। दिखाई दे रहा है ना आप सबको अच्छी तरह से मेरा चौक और ये फ्रेम? थैंक यू वेरी मच कैलाश जी।
तो कंधे देखिए 10 डिग्री हिलेंगे और कैसे लैंग्वेज बदली, ये 10 डिग्री कंधे अंदर को आए और मैंने सेशन शुरू किया। दोस्तों नमस्ते, मैं आप सबको कम्युनिकेशन स्किल सिखाऊंगा। मैसेज किया गया सब 22 लोगों के पास कि आ गया पट्टा, अब 1.5 घंटा पकाएगा, जल्दी से व्हाट्सएप देखो यार क्या क्या चल रहा है साला। ढीला ढक्कन आ गया। यही कंधे 10 मिनट आगे हुए, उठे, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। गुड आफ्टरनून, विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। सुन लेते हैं अपने बाप का क्या जाता है, नहीं तो कौन शक्ल देख रहा है साला, मैं पे खेलते रहेंगे क्या जाता है, फूट लेके रख के आवाज बंद करके निकल जाएंगे। यही कंधे 10 डिग्री बाहर पीछे और एरोगेंट, मैं आप सबको कम्युनिकेशन सिखाऊंगा। अबे साले तू क्या सिखाएगा, सारी मन निकल गया है। बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। मैं जब क्लासरूम सेशंस, ऑफलाइन सेशंस होते हैं तो मैं पकड़ पकड़ बताता हूँ, 100 लोग बैठे, देख भाई क्या चल रहा है अभी अंदर, कहाँ हो, यहाँ नहीं। बॉडी लैंग्वेज पकड़ के रखिए। तो चलिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा। और एक और हो गया, तो बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। एक और चीज, फेशियल एक्सप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? फेस का कौन सा हिस्सा है फेशियल एक्सप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट? आईज। आईज। थैंक यू वेरी मच। आप सबको, हम सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं आंखों से, इजंट इट? आंखें बड़ी गजब की, आत्मा का दर्पण कहते हैं। क्या क्या कहा गया है, कितनी शायरी लिखी गई है। झुकी तो हया बन गई, तिरछी हुई तो अदा बन गई, उठी तो कजा बन गई। आंखों पे तो जाने का क्या गया दोस्तों। तो क्या जरूरत है आई कम्युनिकेशन में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जब किसी से बात करें तो आंखें जुड़ी रहें बातचीत करते हुए। जो आपसे आंख नहीं मिला रहा है वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपको अच्छा नहीं लगे, कोई सामने बैठ के सुन रहा हो ना, आप ऐसे ऐसे करते रहो। हम सारे रिश्तों में ऐसे ही गड़बड़ करते हैं। घर में बैठे हाँ क्या कह रहे हैं क्या, उस सामने लगा, या फिर मोबाइल हाथ में, हाँ क्या आउट हो गया यार, या तो तुम टीवी देख लो मेरी सुन लो। हेलो, भारी गड़बड़े है हमारे कम्युनिकेशन में, भारी गड़बड़े हैं। जब बात करें और अगर आप किसी को वाकई रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो उसकी आंख में आंख डाल के रखिए, आंख मिला के रखिए। और जितने मर्द यहाँ पर बैठे हैं, 1-2 महिलाओं को छोड़ के, वो इस बात को समझ ले कि आई कांटेक्ट में और घूरने में फर्क होता है। जैसे ही आपने घूरा, सामने वाली को तुरंत समझ आ जाएगी कि इसने घूरा है, अभी इसने आई कांटेक्ट नहीं बनाया है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, सॉफ्ट कांटेक्ट ही रहिएगा, आंखों पे ही आंख रखिएगा, हिलाइएगा मत आंखों को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जरा सी बात है और गहरी बात है, तो पकड़ के रखिए। तो बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, आंखों से, फेशियल एक्सप्रेशन से, इशारों से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, और चुप रहकर। आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे नाराज हूं, कि मैं आपसे नाराज हूं। तो दोस्तों, और आकर आप जो शादीशुदा लगे वो जानते हैं कई बार किसी किसी की चुप्पी में कितने तूफान छुपे होते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहिए। और कपड़ों से कई लोगों को बताना नहीं पड़ता कि वो कौन सी कम्युनिकेटिव है, हम उनके हेड गियर से समझ जाते हैं। किसी चर्च के फादर को अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, कपड़ों से इंट्रोड्यूस करना। और स्मेल से, जानवरों में 90% कम्युनिकेशन स्मेल से होता है। मैं आपको बताऊं कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, आपको एक टिप देता चलता हूँ यार, छोटी छोटी। आप मेरे साथ जुड़े हुए ना सब लोग यही हैं, तो जरा एक बार हाँ बोल दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि सब लोग यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ बदलने वाली है। जब तक ये सेशन खत्म होगा मजा आने वाला है। थैंक यू। तो जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं। जब ना शेर आता है तो बंदर अलग तरह से आवाज करने लगते हैं, अलग तरह से चिचियाने लगते हैं ताकि बाकी जानवरों को खबर हो जाए कि शेर आ गया और वो भाग लेते हैं। अच्छा, आप में से ज्यादातर लोग ना कभी कभार आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब शेर अटैक करता है ना तो पूरे झुंड पे नहीं टूटता है, कोई एक आध जानवर अलग पड़ जाता है और उसको वो दौड़ा दौड़ा के घेर के मार डालता है। जो अलग पड़ जाता है उससे क्या होता है, उसको शेर घेर के मार डालता है क्योंकि उसे ग्रुप की ताकत मिलनी बंद हो गई, उसका ग्रुप से टूटन हो गया, ग्रुप से विच्छेद हो गया, उससे ग्रुप से कम्युनिकेशन खत्म हो गया, ग्रुप से कनेक्टिविटी खत्म हो गई, शेर घेर के मार डालता है। दोस्तों, मैं आपको एक टिप देता हूँ, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में
कोई ऐसा हो जिसकी कुछ दुनिया से अलग थलग सा हो गया और चुप्पी हो गई हो, तो उसको जाइएगा और साथ जोड़ लीजिएगा, नहीं तो समाज में बहुत सारे शेर बैठे हैं जो झपट पड़े। कम्युनिकेशन, बात करते रहिए। रिश्तों में जिंदा रहने के लिए रिश्तों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। आप सब ज्ञानी गुणी समझदार लोग हैं, आप जानते हैं जब रिश्तों में तनाव होता है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन गायब हो जाता है, और या जहां जहां कम्युनिकेशन की कमी है रिश्तों में, वहां भयंकर तनाव है, वहां दूरियां है। मैं कहता हूँ दुनिया में जुड़ाव का अगर कोई पैमाना है, रिश्तों को अगर जिंदा बनाए रखना है, बतियाते रहिए, बेशक लड़ते रहिए, बहसियाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन कम्युनिकेशन करते रहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, कम्युनिकेशन इज द की। जहां जहां रिश्तों में तनाव है वहां कम्युनिकेशन की कमी है, और जहां कम्युनिकेशन की कमी है वहां रिश्तों में तनाव है। आप सब ज्ञानी गुणी हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। Communication is the key to life. You can change your words and you can change your word. You can change your word and you can change your words. अगर आप मेरे साथ साथ सब लोग जुड़े हुए हैं ना, तो मेरी एक बात पे आप यस कह के सब इस बात का मेरे का समर्थन कीजिएगा। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे कायनात में, इस पूरे संसार में तूफानों से, जलजलों से, भूकंपों से इतने लोग घायल हुए जितने शब्दों से हुए। हेलो, Yes. Yes, sir, सही कहा। Thank you very much for your support, sir. Yes, मनीष जी, मनीषा जी, कैलाश जी, वीरेंद्र जी, एवरीवन। कभी कभी एक कच्ची बात से दिनों दिन तक रिश्तों में तनाव बना रहता है, गलत कम्युनिकेशन से, और कई बारी तो एक गलत बात की वजह से जीवन भर के लिए रिश्ते टूट जाते हैं। हमने कम्युनिकेशन बहुत गड़बड़े, बोलना तो सीख जाते हैं 2 साल की उम्र में, लेकिन सही बात बोलना में कई बार सारी उम्र में लग जाती है, तब भी नहीं सीख पाते। हमने अपने शब्दों से कितनी चोटें पहुंचाई है लोग, बेख्याली में। मैं कहता हूँ, मैं अभी एक सेशन ले रहा था, बड़े बड़े ऑफिसर्स का सेशन ले रहा था यहाँ के सचिवालय में, तो वो कहने लगे, अग्रवाल सर, आई से व्हाट आई चूज, जो मुंह में आता है वो बोल देता हूँ। मैंने कहा एक दिन वो सुनोगे जो सुनना नहीं चाहते। हेलो, never say what you choose, always choose what you say. I repeat, never say what you choose, always choose what you say. शब्दों को बहुत संभल के इस्तेमाल कीजिए। तो में गड़बड़े हो गई, तूफान आ गए, खराब हो गए, दोस्तियां बिगड़ गई, कैरियर खराब हो गए, रेपुटेशंस बर्बाद कर डाली हमने, सिर्फ एक शब्द। कभी कभी ना ट्रक पे चला, अभी आप गाड़ी चलाते होंगे, निश्चित रूप से चलाते होंगे, चलाते हैं ना सब लोग गाड़ी, सभी लोग चलाते हैं। हाँ, तो कभी कभी हाईवे पे ट्रकों के पीछे गाड़ी चलाई है मनीष जी, आपने चलाई? जी सर। मणिकांत जी ने भी चलाई होगी, चलाई है ना सबने? तो वो अगर हरियाणा का HR नंबर का ट्रक है ना, तो उसके पीछे बड़ी ज्ञान की बातें लिखी होती है, सारा ज्ञान ट्रकों के पीछे याद कर छुपा हुआ एक से ज्ञान की बात लिखी होती है वहां पर। तो एक बार गाड़ी में जा रहा था, एक ट्रक के पीछे पीछे, क्या खूबसूरत बात लिखी थी, क्या जबरदस्त बात लिखी थी, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी थी, और मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। हेलो, शब्दों के हाथ पैर, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, दूजा शब्द करे घाव। अपने शब्दों से आप लोगों को जख्म दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अपने शब्दों से आप लोगों को घाव दे सकते हैं या उनके घावों पर मरहम लगा सकते हैं। कम्युनिकेशन इज पावरफुल, लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं, परिवार बदल सकते हैं, जीवन में खुशियों का अंबार लगा सकते हैं, सिर्फ अगर आपको ये पता लग जाए कि सही ढंग से कौन सी बात कैसे कही जानी चाहिए, और जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई सवाल मन में हो तो ना बेहिचक करते चलिएगा। और सर, कम्युनिकेशन में टाइमिंग का भी हमारे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, टाइमिंग बिल्कुल है, कब कहानी है ये भी टाइमिंग, और सबसे सही टाइम कब है? आज है, अभी है, अभी है। पता क्या होता है, सबसे देखो, जो टाइम पे बात नहीं कहते ना, वो बड़े उदास रह जाते हैं। काश वो, पता है, कई लोग ना सही समय का इंतजार करते रहते हैं, तो सही समय आता नहीं, तो फिर क्या होता है कि वो एक दिन बच्चों के साथ घूम रहे होते हैं, तो
काश उनके मन में बहुत आता, काश ये कह दिया होता, काश ये बोल दिया, अगर काश मैंने सही समय पे आई लव यू कह दिया होता तो आज इसके बच्चे मुझे मामा नहीं कहते। हेलो इसलिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सही समय का इंतजार मत कीजिए, अच्छी बात है तो मन में कहिए, अच्छे शब्दों में कहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि गुस्से की बात भी कैसे कहनी है, अपनी नाराजगी भी कैसे जाहिर करनी, कि नाराजगी को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बड़े डिफरेंट इससे पड़ जाते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी 2-3 बातें आपको बता देता हूँ और फिर एक अच्छी सी बात, आपको एक अच्छी सी चीज सिखा देता हूँ। दुनिया में हमारे रिश्तों में पता गड़बड़ क्यों है सबसे ज्यादा? बहस। अगर आप मेरा फार्मूला सीख लेंगे ना आज, तो आपके घर वाले जब 4:30 बजे के बाद सेशन खत्म होकर आप जाएंगे, वो कहेंगे यार ये गया तो ठीक ठाक था, खाना खा के कैसा बदला सा अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, क्या हो गया इसको, क्या सीख के आ गया, कहाँ फंस गया है। तो आइए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करने की जरूरत है। एक मैं ना ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको देता रहूंगा, जो मन में आए वो नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि क्या होता है भूल जाएंगे, सोचते हैं मन में याद रखेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे। कुछ अलग ढंग से देखिए, अगर जो बात बार बार एक ही ढंग से करेंगे, कहते रहे। आप मुझे बता सकते हैं पागलपन की डेफिनेशन क्या है? कोई बता सकता है पागल की डेफिनेशन? पागलपन की डेफिनेशन है किसी काम को बार बार। कैलाश जी आपकी वॉइस अनकंट्रोल्ड इमोशन सर। अनकंट्रोल्ड इमोशन। ओके, थैंक यू मनिका जी। मैं कुछ और ढंग से बताता हूँ आपको, मेरा थोड़ा सा अंदाजा लगे तो सुनिए। थैंक यू वेरी मच मनिका जी। किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करना और ये सोचना कि नतीजा अलग आ जाएगा, ये क्या है? पागलपन। पॉसिबल है क्या? संभव नहीं। बार बार एक ही बात को एक ही ढंग से कहना और ये सोचना कि सामने वाला बदल जाएगा, ये फर्क है। मैं आपको एक ऐसी टिप देता हूँ कि आपके रिश्ते आप बदल दो क्या? मैं आपको थोड़ा सा सिखा दूं, आपको एक बेहतरीन टिप दे दूं रिश्ते बदलने की, अगर आप तैयार हो तो। अगर तैयार है तो यस बोलिए ना मुझे, ताकि पता लगे सब लोग जानना चाह रहे हैं। बेहतरीन वाला फार्मूला यस सर। थैंक यू वेरी मच। 2-4 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग ना बैठे बैठे मजे ले रहे हैं कि यार ये ना इनको यस के लगा के करवाई जा रहा है, समझिए। ऑलराइट, ठीक है, उनका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। चलिए तो समझिए, एक ना आपको बड़ा बेहतरीन कम्युनिकेशन सिखाता हूँ, जो आपको आज जाते ही लगा देता है ना और इस्तेमाल करके मजे लेना है। वो ये है, अपन कभी कभी किसी से नाराज हो जाते हैं, किसी पे गुस्सा होते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा छोटा भाई या बच्चा या जीवन साथी या कोई, मैं वो कम्युनिकेशन बता रहा हूँ जिससे आप लोगों के अंदर बड़ा भारी परिवर्तन ला पाएंगे और बहुत आपको मजा आ पाएगा उस बात का। जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई बार बार टीवी देख रहा है, या कोई माँ देख रही है बच्चा टीवी देख रहा है, तो क्या कहते हैं, बंद करो तुम अभी 5 मिनट में, भैया 5 मिनट। आप 15 मिनट बाद, तो तभी तुम्हें कहा था 15 मिनट आधा घंटा हो गया, तुम अभी 5 मिनट बकवास करने जुड़ते हैं, बंद करो ये अभी। और आपने टीवी बंद कर दिया, मान लीजिए टीवी देख रहा था, मोबाइल जो भी कर रहा था, सामने वाले का मूड बिल्कुल खराब, और आपका उससे भी ज्यादा, आपका उससे भी ज्यादा, अपना भी खराब हो जाता है ना, और 2-3 घंटे खराब रहता है। यही सारी गड़बड़ हो गई, यही सारी कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो गई। मैं आपको सिखा के जाता हूँ और इस टिप को आज ही लगाइएगा। अगली बार किसी को भी जो आप चाहते हैं नहीं करे वो करे, तो पहले तो चिल्लाना नहीं। चिल्लाने में और फर्म वॉइस में फर्क है। आप टीवी बंद कीजिए, टीवी बंद करिए, चिल्लाना है। आप टीवी बंद कीजिए, आप अभी टीवी बंद कीजिए, ये अभी बंद होगा 15 मिनट बाद। आप दोबारा गए 5 मिनट के आगे सामने, आप अभी बंद कीजिए, टीवी अभी बंद। आपने बंद कर दिया, सामने वाले का मूड खराब, लेकिन अब आता है सारा कम्युनिकेशन का मेजर खेल, आपका मूड खराब नहीं होना है। जैसे ही वो काम जो आप नहीं चाहते वो बंद हुआ, आपने तुरंत यू आर योर बेस्ट लविंग सेल्फ। आइसक्रीम खाएगा, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी, आप कमरे से निकल जाओ। अच्छा कुछ चाहिए तो बताना, आप जाओ, मुझे तो देख रही नहीं आपकी शक्ल भी। अच्छा बेटा कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे पास हूँ, कम ऑन, क्या मैसेज देना? तुम स्वीकार हो, क्या कम्युनिकेट करना है? तुम स्वीकार हो, ये हरकत स्वीकार नहीं है। लव इज अनकंडीशनल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू आर एक्सेप्टेबल। हम क्या करते हैं, बंदे को रिजेक्ट करते हैं। आज के बाद तुम्हारे से बात ही नहीं करनी, तुम भैया था यार। नहीं, ये भारी गड़बड़ हो गई।
ये बड़ी मैच्योरिटी चाहिए। 2 बार ऐसा, जैसे उसने वापस करा आपने वापस विड्रॉ करा, और जैसे ही आप उसने ठीक किया आपने वापस जो लव। हर रिश्ते में अगर हम ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, लव इज अनकंडीशनल, यू आर एक्सेप्टेबल, बट दिस थिंग और दिस एक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। 3 बारी में, 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में लोगों में चेंज आते हैं। हेलो, हम करते क्या, बंदा रिजेक्ट कर देते हैं, सामने वाले को रिजेक्ट कर देते, तुमसे बात ही नहीं करनी यार, तुम में से दूर रहो। मैसेज अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये चीज स्वीकार नहीं है लेकिन तुम तो स्वीकार हो, यू हैव डन इट, यू विल सी अ बिग चेंज। आप किसी को बदल सकते हैं, जीवन साथी, बॉस, सबॉर्डिनेट, जो आपके साथ काम करेंगे, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके जीवन साथी, जो आपके मित्र, प्यारे फियांसी हैं आपकी। तो पावरफुल कम्युनिकेशन, यू कन्वे इट। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो प्लीज से यस। यस सर, बिल्कुल सही है। आपको इफ यू कुड मेक सेंस ऑफ इट यू मस्ट से यस, सो दैट आई नो यू हैव मेड सेंस ऑफ दिस। व्हाट समझ आ रहा है? जीवन के रोज के कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें आपको बता। अच्छा चलिए मेरे साथ एक एक्टिविटी करते हैं यार, आप सब लोग, जो लोग कैमरा पे आना चाहे वो आ जाएं, और जो नहीं आना चाहे वो लेकिन मेरी इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें। मैं चाहता हूँ सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, थोड़ा सा कियोस होने दीजिए, थोड़ा सा गदर होने दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा म्यूट कर लें। सब लोग अनम्यूट कर ले अपने आप को। अरविंद जी, आशीष जी, आत्मा प्रकाश जी, धर्मेंद्र जी, धीरेन्द्र जी, करू जी, मदनेश्वर जी, मनीष जी ने कर लिया, पल्लवी जी ने कर लिया, थैंक यू वेरी मच। अरविंद जी, शारिक जी, अमरजीत साहू जी, धीरेन्द्र जी अनम्यूट कर लीजिए। ओके, अभी भी कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोई दिक्कत आ रही है, तो कोशिश करते रहिए, कर पाए तो जरूर कर लें। और सुनिए, आपको अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग, अगर आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार ताली बजाइए। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा 3 बातें कही। मैंने कहा अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार ताली बजाइए। उंगली भी दिखाई, मुंह से भी बोला, ये नहीं कहा तालियां बजाइए। मैं पूछ रहा हूँ कि ध्यान से, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना, प्लीज एक बार ताली बजाइए। दोबारा करते हैं सर, दोबारा करते हैं अपन मिस्ट्री की तरह सिंक्रोनाइज। एक बार ताली बजाइए ना प्लीज, एक बार। हाँ ऐसे सब जा रहे हैं ना। आई होप जो नहीं कर रहे हैं, जिनको अनम्यूट नहीं कर पा रहे वो अपने म्यूट माइक पे कर। देखिए सबकी अलग अलग बज रही है, हम कोशिश करेंगे कि हम एक साथ बजा पाए, ठीक है? सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, धर्मेंद्र जी, धीरेन्द्र जी, शारिक जी, अमरजीत जी और अरविंद मिश्रा जी, मदनेश्वर जी, अगर आप कर सकते हैं तो जैसे मैं कहूंगा क्लैप आपने ताली बजानी है। हमारी कोशिश है जैसे परेड में कहते हैं सावधान, एक बारी में पैर आते हैं, विश्राम, वैसे करना है, ठीक है? तो आप सब लोग तैयार रहिएगा, जैसे मैं क्लैप कहूंगा वैसे ही ताली बजाएंगे। कोशिश है सबकी एक साथ बजे, नहीं बजेगी कोई बात नहीं चाहिए बहुत आवाज आए। सब लोग तैयार रहिएगा और जैसे ही मैं कहूंगा क्लैप सब लोग एकदम साथ ताली बजाए। रेडी एवरीवन? थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको 5 बार कहा, बड़े बड़े अधिकारी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज एक बार। एवरीवन म्यूट समझिए, आप बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतना बड़ा आपको काम करना है। मैंने जानबूझ के 5 बार कहा कि जब मैं आपको कहूंगा क्लैप तब आपने ताली बजानी है। मैंने तो क्लैप बोला ही नहीं, मैंने तो क्लैप बोला ही नहीं, फिर भी आपने ताली बजा दी, क्यों? अब जवाब दीजिए कि क्यों बजाई? मैंने तो बोला नहीं कि मैं जानबूझ के 5 बार, जब मैं क्लैप बोलूं तब बजानी है, फिर भी आपने बजा दी, क्यों? जी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ में बॉडी लैंग्वेज देख करके नहीं, क्यों बजा दी? बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर आपने मतलब एक्शन किया, उस एक्शन को सब लोगों ने रिपीट किया। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सर आपने बजा दी इसलिए सबने बजा दी। एक बार प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। आपको जिंदगी का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन लेसन मैंने अभी सिखाया है। मेरे पास दुनिया में इससे बेहतर सिखाने के लिए कुछ है नहीं जो मैंने आपको अभी सिखाया है। और आप इस बात को अगर आप ले गए ना तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है।
मैंने 5 बार कहा, मैं जब क्लैप कहूंगा तब ताली बजानी है। मैंने बोला भी नहीं, आपने बजा दी। किसी ने कहा, आप लोगों ने कहा, क्योंकि सर आपने बजा दी इसलिए हमने बजा दी। आपने क्या सीखा इस बात से? क्या सीखा कम्युनिकेशन में? क्या सीखा? धर्मेंद्र जी क्या सीखा? मनिका जी क्या सीखा? कैलाश जी क्या सीखा? मैडम क्या सीखा? शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इफेक्टिव होती है सर। मणिकांत जी, राजू जी ने जवाब दिया इस बात का। राजू मुखर्जी बोल रहे हैं। जी सर। राजू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू राजू जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप समझिए, राजू जी ने जो कहा उस बात को मैं बढ़ा कर कहता हूं। थैंक यू राजू जी। ध्यान दीजिएगा, क्या सिखाया मैंने आपको? जो मैंने 5 बार कहा वो आपने नहीं सुना, जो मैंने एक बार किया वो आप सबने फॉलो कर लिया। दोस्तों आप जीवन भर अपने माता पिता से, दोस्तों से, बॉस से, कुलीग से, साथी से, सबॉर्डिनेट से, बच्चों से, समाज में लोगों से बात करते रहते हैं। लोग वो सुने ना सुने जो आप कहते हैं, लोग वो जरूर नोटिस कर लेते हैं जो आप करते हैं। लोग वो सुने ना सुने जो आप कहते हैं, लोग वो जरूर नोटिस कर लेते हैं जो आप करते हैं। साइकोलॉजी में कहते हैं बिटवीन वर्ड्स एंड बिहेवियर, बिहेवियर ऑलवेज स्पीक्स। अगर कोई ऐसा आपके जीवन में, दोस्तों में, रिश्तों में, परिवार में कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप तय नहीं कर पाते कि ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, इसका सही रूप क्या है, तो जो बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए, वो क्या करता है उस पर ध्यान दीजिए। Between words and behavior, behavior always speaks truth. कोई बहुत गुस्सा दिखाता है लेकिन जरा सी तकलीफ में साथ खड़ा हो जाता है तो उसके मन में प्यार है। कोई बहुत मीठी मीठी बातें करता है और जरा सी मौका लगते ही पीठ में छुरा भोंक देता है, उसके व्यवहार को देखिए। दुनिया में सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन आपका भी है। दोस्तों आप समझे ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर वक्त टीवी में घुसे रहे और बेटे को जाके कहे, छोटे ओ तू हर वक्त टीवी में घुसा रहता है। भैया खुद ही घुसे रहते हैं हर वक्त, और तेरे हाथ में हर वक्त मोबाइल रहता है। भैया खुद ही तो हर वक्त लगे रहते हैं मोबाइल। You lose the right to लोग वो सुने ना सुने जो आप कहते हैं, लोग वो जरूर सुन लेते हैं, वो नोटिस कर लेते हैं जो आप करते हैं। देखिए ना कैसे छवियां बन जाती है हमारी। आपको भी बताता हूँ, 4 दोस्त खड़े हों आप लोग और किसी एक के बारे में कोई आके, यार फला जो है ना दीपक आया था, दीपक ये कह रहा था, तो लोग कहते हैं छोड़ दे यार दीपक की बात। हेलो, दीपक की छवि कैसी है कि ये कुछ भी बोलता है, करता तो है नहीं, फालतू बात करता है। तो यार वो दीपक ये कह रहा था, अरे छोड़ दे यार दीपक की बात। छवि ऐसी हो कि कोई आके कहे, यार वार्ष्णेय जी ने ये बात कही है बॉस, तो यार अगर वो कह रहा है तो बहुत सीरियसली लो, वो आदमी बात बड़ी खड़ी और पक्की करता है। हेलो, यू कम्युनिकेट बाय योर बिहेवियर। तो क्या कम्युनिकेशन टिप है? जो कर सकते हो वही कहें और जो ना कर सकते हो वो बिल्कुल ना कहें। छवि ये हो कि अगर इसने कह दिया तो बॉस बात पक्की है, और नहीं तो फिर जाए। अपने व्यवहार पे नजर रखिएगा। आप सब जब बैठते हैं, मिलते हैं, आपने जितने लोगों के आसपास के बारे में छवि बनाई है ना, उनके शब्दों से कम उनके व्यवहार से। आपके रिश्तेदारों की कुछ छवि आपके मन में है, तो दोस्तों के आपके मन में कुछ राय बना रखी है आपने, लोगों, बॉस, कुलीग, सबके बारे में जो राय बना रखी है वो उनके व्यवहार से बना रखी है, और ऐसे ही दूसरे लोग आपके व्यवहार से आपके बारे में राय बनाते हैं। तो दोस्तों मेरी कम्युनिकेशन टिप नंबर पता नहीं कौन सी है, चौथी, पांचवी, तीसरी, जो भी है, लेकिन लोग सुने ना सुने जो आप कहते हैं, लोग वो जरूर नोटिस करते हैं जो आप करते हैं। तो अपने करने पर नजर रखिएगा। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपके बच्चे आपको सुन नहीं रहे, आपके स्टाफ, आपके कुलीग आपको सुन रहे। इस बात की चिंता कीजिएगा कि वो आपको देख रहे हैं। हेलो, रेटिंग में सिखाता हूँ। इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपका छोटा भाई बहन, आपके बच्चे आपकी सुन रहे हैं। इस बात की चिंता कीजिएगा कि वो आपको देख रहे हैं। Because communicate more powerfully than words. तो दोस्तों जो मैंने टिप अभी आपको दी, और अगर आपको इसका मतलब और ये सही है कि जायज है, तो एक बार जरा अनम्यूट करके कहिए यस, ताकि मैं अगली टिप की तरफ बढ़ चलूं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक यू। रविंदर जी, थैंक यू। रविंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हाथ उठाया या सिर्फ
ये कहने के लिए कि हाँ आप भी इस बात से स्वीकार है, तो हाथ दिखा रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि आपको स्वीकार है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनमें से 2-4 भी अगर आप लगा लेंगे ना तो जीवन में थोड़ा सा मजा आने लगेगा, थोड़ा अलग ढंग से कुछ चीजें घटने लगेंगी। एक और टिप देता हूँ जीवन में, छोटी छोटी टिप है। किसी ऐसे आदमी को कैसे कहेंगे कि तू गलत है जिसको अभी गलत का, देखिए प्रैक्टिकल टिप्स लेके जाता हूँ आज आपको। अभी कहेंगे तो ये मुंह बना के बैठ जाएगा या इस पे चढ़ जाएगा, ये कहे तू साले कल का लौटा है, 25 साल उम्र हो गई काम करते, तू बताएगा मेरे को जब तेरी उम्र थी ना साले, जितनी तेरी उम्र है उतने साल तो मुझे काम करते हो गए, बताने आया गलत है सही का। या जीवन साथी है, कुछ टची बंदा है जिसे आपने कहा यार ये ठीक नहीं है, तो अभी मुंह बना के बैठ जाएगा, लेकिन आपकी ड्यूटी है ऐसा कहना, तो कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? सोचिए सोचिए कैसे कहेंगे, नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे कहना है। समझिए, जब भी किसी ऐसे आदमी को ये कुछ कहना है जो उसकी राय के विपरीत है और वो थोड़ा गुस्सैल है या भी हत्थे से उखड़ जाएगा, थोड़ा सेंसिटिव है, टची है, मुंह बना के बैठ जाएगा, बुरा मान जाएगा, तो ऐसे आदमी को जब भी आपने क्रॉस करना है तो आपने यहाँ से बात शुरू करनी है। और मैं जीवन भर लगाता हूँ इसको, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जब आप इस बात की गुंजाइश छोड़ देते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तो सामने वाले को वो बात उतनी नहीं चुभती जितनी कि सीधा कहने से चुभ जाएगी कि तुम गलत हो। और दूसरा ढंग और भी बेहतर कर सकते हैं कि सर आप तो बहुत अनुभवी हैं, आप इन चीजों को बेहतर समझते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से अपन क्या इसे ऐसे देख सकते हैं, एक बारी हो या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपने जो बात सही थी वो सामने तो रखी। मैं तो घर में भी धर्मपत्नी से कभी किसी बात को लेकर कुछ हो जाता है तो मैं कहता हूँ देख भगवान, अपन तो जाट बुद्धि है, अपने को तो कम समझ आती है, तू ज्यादा समझती है यार इन बातों को, हो सकता है अपन गलत हो, बट अपन ऐसा कर ले और 10 में से 9 बार अपनी बात मनवा भी लेते हैं। हेलो, तो थोड़ा थोड़ा पकड़े रखिएगा और थोड़ी थोड़ी सहज सी चीजें हैं, और अगर आप सीख जाएंगे तो जीवन बड़ा सहज सरल बड़ा मीठा हो जाएगा, रिश्तों में मजा आएगा, काम में भी मजा आएगा, जिंदगी में मजा आएगा। कम्युनिकेशन एक जादू है जो चलता है तो खुद से बढ़ते। और क्या क्या, एक और टिप और देता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो असली वाला माल जो मैं आपको बार बार ललचा रहा हूँ कि आखिरी में दिखाऊंगा वो समझाऊंगा, वो सबसे तगड़ी चीज है मेरे पास, मेरे 60 साल के जीवन का निचोड़ है। मैं लग नहीं रहा हूँ ना 60 साल का, थैंक यू वेरी मच फॉर एग्रीइंग टू। थैंक यू वेरी मच यार, खुद को भी ऊर्जा चाहिए ना थोड़ी सी करने के लिए, सबको ऊर्जा बात करेंगे। 4 बजे का टाइम है यार, बड़े आप हिम्मती लोग हो भाई, 4 बजे का टाइम बड़ा मुश्किल होता है सुनने के लिए। तो बहरहाल आई सैल्यूट यू, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं जो ऐसे बैठे हुए और इतनी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आखिरी बात पे आता हूँ और 2 टिप और देता हूँ। देखिए, कोई बात आप एक ढंग से कह रहे हैं और वो बात सामने वाले को समझ नहीं आ रही है, दूसरी बार भी वैसे ही कह रहे हैं, तीसरी बार भी वैसे ही कह रहे हैं, तो मैंने कहा वो पागलपन की डेफिनेशन है। किसी बात को बार बार एक ही ढंग से कहना और ये सब में सोचना कि सामने वाले को समझ आ जाएगी। माँ बाप जीवन भर यही करते रहते हैं, बॉसेस स्टाफ के साथ करते रहते हैं, जीवन साथी एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, और ये भारी गड़बड़ है, कुछ बदलिए। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी काम आप कर रहे हैं, 2 बार एक ढंग से किया नहीं बना तो तीसरी बार भी वैसे किया तो आप यू आर ए क्रेजी पर्सन, तीसरी बार कुछ अलग कीजिए। कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी चीज अगर एक बार 2 बार करने से एक ही ढंग से, बात भी सामने वाले को 2 बार एक ढंग से कहने से नहीं समझ और तीसरी बार भी वैसे ही कहेंगे तो आप मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। तो क्या करना चाहिए, कुछ बदल के देखिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा मजेदार एग्जांपल याद आ गया मुझे। 6 महीने पहले आप धर्मपत्नी से लड़े, दाल में बड़ा नमक तेज था, आपने कहा एक तो साली आयकर विभाग की नौकरी सुबह से शाम ऐसी तैसी कराते हो, एक ऑनलाइन क्लासेस साली झेल के, ऊपर से तुम जहर जैसी दाल रख देते हो, जहर से बिठाए थे। मकसद क्या था आपका कि दाल में नमक ठीक डालो यार। अगली ने भी कहा मैं क्या करूं, सील जाता है, बारिश का मौसम है, अरे यार मैं अपना काम करता हूँ, अपना यार ये मत करो साला, बीमार हो गए। आप बड़ा नाराज हुए। 3 महीने पहले नमक तेज हो गया, फिर लड़े, नमक फिर भी ठीक नहीं हो रहा। 1 महीना पहले नमक तेज हो गया, फिर लड़े। 15 दिन पहले फिर नमक तेज हुआ, फिर लड़े। 1 हफ्ता पहले फिर तेज हो गया, फिर लड़े, बदल नहीं रहे, आप बेवकूफ वही करते आ रहे हैं। आज नमक तेज हो जाए तो आज लड़ना मत, आज कहना मेरी जान मेरी डार्लिंग इधर आ मेरे पास बैठ, तेरे को पूरी दाल अपने हाथ से खिलाऊंगा मैं। अगले दिन नमक ठीक हो जाएगा। कुछ अलग करने की कवायद रखिए, कुछ अलग करने का ढंग सोच के रखिए,
चीजें तब बदलती हैं जब आप कुछ अलग ढंग से उनको करने की कोशिश करते हैं, कवायद करते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक 2 टिप और लीजिए जल्दी जल्दी। तो मैंने आपको ये बताया कि कुछ अलग ढंग से कही होगी बातों को, बच्चों को समझा रहे हैं, बॉस को समझा रहे हैं, कुलीग को समझा रहे हैं, क्लाइंट को समझा रहे हैं, पीयर को समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो कुछ और ढंग से समझाइए। 2 बारी तो समझा चुके, तीसरी बार भी वैसे ही समझा। बच्चों को माँ बाप ठासते ही रहते हैं सुबह से शाम तक, कोई ढंग से चलता रहता है, सालों साल बच्चों पे भी असर होना बंद हो जाता है। इनका रोज का काम है, बोली जाने साला, कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। थोड़ा सा ये जरूरी चीज है कि अपन कुछ अलग ढंग से कोशिशें करें। एक टिप और लीजिए और फिर उसके बाद आखिरी वाले माल पे चलते हैं, फिर सेशन को विश्राम देंगे ताकि आप और लोगों को कहने के लिए तैयार हो जाएं। रिश्तों में एक बड़ी मुद्दा है बहस। हम लोग अक्सर ना बहस कर बैठते हैं। कई बार हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना वो हमारे को खा जाता है और वो रिश्तों को भी खा जाता है। कहाँ से आता है वो मुझे पता है, वो मैं आपका किसी और समय आऊंगा, किसी दिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का पूनम जी को कहूंगा कि एक सेशन रख के आपको सिखा के जाऊंगा कि दिल कैसे जीते जाते हैं और जो जीत लिया उनमें परमानेंट कुर्सी डालकर कैसे बैठा जाता है, बल्कि बिस्तर बिछा कैसे बैठा जाता है, वो जादू सिखाएंगे आपको। बट आज सिर्फ ये सीखिए कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो क्या करें। मैं आपको इसको सरल भाषा में पूछता हूँ, अगर हमारी राय नहीं मैच हो रही है किसी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, घर, कार के कलर, ये वो, पढ़ाना लिखाना, खर्चा करना, जिस बात को लेके भी, तो हो जाता है आर्गुमेंट। और होना क्या चाहिए? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ आर्गुमेंट? कोई बता सकता है मुझे? consensus कंसेंसस नहीं, एक्सेप्टेंस। मणिकांत जी आपको सिखाऊंगा किसी दिन, गजब चीज है, बड़ा टेढ़ा काम है, बट थैंक यू वेरी मच। आर्गुमेंट का सब्स्टिट्यूट है डिस्कशन। आर्गुमेंट का सब्स्टिट्यूट है डिस्कशन। आर्गुमेंट क्या है और फर्क क्या है दोनों में, समझिए। जो नोट करना चाहे वो नोट करते रहे, आखिरी लाइन नोट कर लिया, बड़ी काम की चीज है और बिजनेस में और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत काम आएगी। जब आप मीटिंग्स ले रहे होंगे स्टाफ के साथ में, तो किसी मीटिंग में बैठे होंगे और बहस बहुत होने लगेगी, तब। आर्गुमेंट में क्या होता है? आर्गुमेंट इज बिटवीन टू क्लोज्ड माइंड। ना मैं आपकी सुन रहा हूं ना आप मेरी सुन रहे हैं। एंड डिस्कशन इज बिटवीन टू ओपन माइंड्स। मैं आपकी सुन रहा हूं, मेरी सुन रहे हैं। हमें हो सकता है एक दूसरे की बात से राजी ना हो, बट हम सुन रहे हैं एक दूसरे। आर्गुमेंट इज बिटवीन टू क्लोज्ड माइंड, डिस्कशन इज बिटवीन टू ओपन माइंड। आर्गुमेंट जनरेट हीट, दिमाग गर्म होने लगता है, साला चेहरा गर्म हो जाता है। आर्गुमेंट्स जनरेट हीट, डिस्कशन जनरेट लाइट, रोशनी पैदा होती है, चीजें बेहतर दिखने लगती है। आर्गुमेंट इज एक्सचेंज ऑफ टेम्पर, कौन ज्यादा बोल रहा है, चिल्ला चोट मच गया, दैट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इज एक्सचेंज ऑफ टेम्पर, डिस्कशन इज एक्सचेंज ऑफ लॉजिक। और दोस्तों इस बात को सब मैं चाहता हूँ सभी 24 पार्टिसिपेंट नोट कर ले, और ये आपको जीवन भर बिजनेस में काम आने वाली है। Argument is to find out who is right and discussion is to find out what is right. Hello. Argument is to find out who is right. तुम सही या मैं सही. Discussion is to find out what is right, कि क्या सही. मेरे यहाँ फैक्ट्रीज चलती हैं, तो जब प्लांट टीम लीडरशिप मीटिंग होती है, कहते सर मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, इसने को मैंने इंडेंट दे दिया था, इसने ऑर्डर प्लेस नहीं, वो कहते सर मेरी ऑर्डर की गलती नहीं है, मैंने फाइनेंस वाले को भेज दिया था, उसने नहीं किया, उसकी गलती है, मैं सही हूँ, ये गलत है, मैं सही हूँ, गलत है। मैं कहता हूँ सवाल ये नहीं है कौन सही है, सवाल ये है क्या सही है, लेट अस टॉक अबाउट इट। वहीं आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, डिस्कशन चालू हो जाती है। द क्वेश्चन इज नॉट, घर में बहस चल छोड़ यार, तुम्हारी अपनी राय मेरी अपनी राय, ये छोड़ो, अभी उसको क्या करना सही है, लेट अस टॉक अबाउट दैट, कौन सही को छोड़ो। तो डिस्कशन रिश्तों में, देखिए जीवन में ना आप आर्गुमेंट कभी जीतते नहीं, दुनिया में आज तक कोई आर्गुमेंट नहीं जीता। nobody on this good old earth will ever win an argument. If you lose, you lose. If you win, still you lose a friend or a relationship or a goodwill in someone's heart, or you lose a love. I mean, you lose something. You never win an argument. Nobody wins an argument. आपको लगता है आपने सामने वाले को हरा दिया, लेकिन आपने रिश्ता हार दिया, कोई अच्छाई हार दी, कोई अपना हार दिया, कोई गुडविल हार दी। Nobody wins an argument.
जीवन में आर्गुमेंट में मत पड़िएगा, इट नेवर गेट्स एनीवेयर। सामने वाले को हारने की खींच रहती है, पीड़ा रहती है, आपको जीत रहती है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में आप कुछ खो देते हैं। If you lose an argument, you lose. Even if you win, you lose a friend or a relationship or a goodwill or something good in your life. Never get into. Always discuss the things. Always discuss the things. हमारी ईगो हमारे से बहुत कुछ करवाती है, बहुत कुछ छड़वाती है और बहुत कुछ तोड़ देती है। संभालने में, बनाने में बरसों लग जाते हैं। जरा सी बात गड़बड़ हो जाती है, दिनों दिन तनाव बने रहते हैं। थोड़ा सा जबान को रोक लीजिए। मैं कहता हूँ चुप रहने का तो कई बारी गिला होगा, कभी कभी गिला होगा, लेकिन बोलने का गिला तो बहुत बार होगा जीवन। चुप रहना कई बार मुश्किल लगता है, वो बहुत जोर लगाती है। चुप रहने का भी कई बार गिला होता है, लेकिन बोलने का गिला तो कई बार होगा जीवन में। चुप रहने गिला कभी उतना बड़ा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आर्गुमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और अब मैं उस चीज की तरफ चलता हूं जिसके लिए मैं आपको ललचा रहा था, बिठा रहा था। आपसे एक पीपीटी शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी कागज पेन तैयार रखें, इसको नोट कर लें। ये मेरे 60 साल के जीवन का कम्युनिकेशन का निचोड़ है। मैं 3 फैक्ट्रियां चलाता हूं, सैकड़ों लोग काम करते हैं, करोड़ों में टर्नओवर है। जो आपको बताता हूं वही जाके करता हूं और कर रहा हूं, बरसों से कर रहा हूं और नतीजे देख रहा हूं उसके बड़े खूबसूरत। और आप भी अगर आज से शाम से करना शुरू करेंगे तो बेहतर नतीजे देख पाएंगे। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके साथ पहले वो 2 मिनट के लिए मैं क्लिक कर रहा हूं सारे सही बटन, ताकि एक बार सही बटन सारे क्लिक हो जाएं तो फिर मैं आपको दिखा पाऊं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। चलिए, तो मुझे कहिएगा यस जब मुझे शेयरिंग की पावर दी हुई है शायद मैडम ने। मैडम मैं शेयर कर सकता हूं ना पूनम जी? कैमरा क्यों बंद हो गया? ओके, पूनम जी शायद है नहीं और मैं आपसे विंडो शेयर करना चाह रहा हूं अपनी। ओके, तो जैसे आपको दिखने लगे ना तो मुझे बताइएगा कि आपको दिख गई है। आपको क्या विंडो दिखाई दे रही है एक? यस सर। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी पॉइंट पे रुके क्योंकि ये काफी बड़ी वीडियो है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि सर हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं ताकि उसको कर पाऊं। तो मैं चाहता हूं आप ऐसी 4 लाइनें आप सब लोग खींच लीजिए, एक मैट्रिक्स बना लीजिए। बन गया है? मैं क्या करने वाला हूं आपको बताता हूं। मैं आपको दुनिया का जो भी वाक्य आप बताएंगे वो मैं 4 तरह से बोल के दिखाऊंगा और जैसे जैसे ही वाक्य बदलेगा उसके नतीजे। समवन म्यूट देमसेल्फ यार, किसी का अनम्यूट है, थोड़ा शोर हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को। प्लीज म्यूट कीजिए, चेक कीजिए आपका माइक कहीं अनम्यूट तो नहीं है। ऑलराइट, सर अब आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने सबको म्यूट किया है यहाँ से, तो आप भी म्यूट हो गए हैं। सर कर रहा हूं मैंने कर लिया अपने आप को अनम्यूट। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। बट स्क्रीन तो दिखाई दे रही है सबको, मैं ये मान के चल रहा हूँ। हाँ सर पूरी दिख रही स्क्रीन? है। अच्छा, अगर नहीं दिखे तो आप मुझे साउंड कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना? जी। ओके, तो सब लोग एक ऐसा मैट्रिक्स बना लीजिए और उसके बाद ये ऐसी 2 लाइनें खींच ली है आपने, तो ऊपर लिख लीजिए आस्क और नीचे लिख लीजिए टेल। ऐसे लिख लीजिए आस्क और टेल। फिर लिख लीजिए राइट साइड पे लिख लीजिए सॉल्यूशंस और लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम। अब मैं आपको कम्युनिकेशन के 4 बेहतरीन ढंग बताऊंगा। जब मैं आपको ये बता रहा हूंगा तो आपको ये भी समझ आएगा कि आप कहां पर हैं और आपको कहां जाना चाहिए। जब मैं बता रहा हूंगा इन 4 क्वाड्रेंट्स को तो आपको कभी कभी चेहरे दिखाई देंगे, कभी माता पिता का दिखाई देगा, कभी किसी बॉस का दिखाई देगा, कभी किसी दोस्त का दिखाई देगा, कभी किसी कुलीग का दिखाई देगा। तो देखते रहिएगा और ये भी समझ आएगा कि हम कहाँ गलत थे और हमें क्या करने की जरूरत है, कहाँ जाने की जरूरत है। तो तैयार रहिए। तो पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप सबने ये लिख लिया है, मैं आशा कर रहा हूँ, आस्क और टेल, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन,
पहली तरह के वो लोग हैं which keep on telling other people about their problems, जो दूसरों को दे आर टेलिंग पीपल अबाउट देयर, उनकी प्रॉब्लम बता रहे, तेरी प्रॉब्लम है तू देर से आता है, तेरी प्रॉब्लम तू देर से उठता है, तेरी प्रॉब्लम तू एक्सरसाइज नहीं करता, तेरी प्रॉब्लम तू क्लास में ध्यान से नहीं आता, तू तेरी प्रॉब्लम है तू हमेशा बकवास करता है, तेरी प्रॉब्लम ये, तेरी प्रॉब्लम वो, दूसरों को बता रहे हैं उनकी प्रॉब्लम। ये लोग ये सोच रहे हैं, ये हर वक्त एक तुम्हारी प्रॉब्लम, तेरी प्रॉब्लम है तू टाइम से नहीं आता, तेरी प्रॉब्लम तू खाने पे कंट्रोल नहीं, तेरी प्रॉब्लम तेरा फोकस नहीं, तेरी प्रॉब्लम तेरा कोई टाइम टेबल नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं रिश्तों को कर रहे हैं मैनेज, ये एक्चुअल में कर रहे हैं डैमेज। हेलो, अगर ये नहीं कहते तुम्हारी प्रॉब्लम, तो ये दुनिया के 2 सबसे खतरनाक शब्द कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। वो खतरनाक शब्द है ऑलवेज और नेवर। देखते चलिए, नोट करते चलिए। पूनम जी दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? कभी भी नहीं दिखे तो मुझे झूठ टोक दीजिएगा प्लीज। हाँ सर दिख रही है अभी स्क्रीन। हाँ, ऑलवेज और नेवर। हम रिश्तों में, अरे तुम्हारी हमेशा यही समस्या है, तुम कभी नहीं सुनती, तुम हमेशा यही करते हो, तुम हमेशा यही बोलते हो, तुम कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। हम ऑलवेज और नेवर लगा दे, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी टाइम से नहीं आएगा, तेरा कभी नहीं काम बनेगा, तेरी खोपड़ी में नहीं कभी बैठेगी। तुम हमेशा यही करते हो। ऑलवेज और नेवर यूज करते हैं, ऑलवेज नेवर होता नहीं, बात खराब हो जाती है। ये सोच रहे हैं ये रिश्तों को मैनेज कर रहे हैं, ये रिश्तों को डैमेज कर रहे हैं, रिश्तों में गैप आने लगता है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे जीवन साथी, बहुत सारे कुलीग और दोस्त इसी क्वाड्रेंट में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं तेरी प्रॉब्लम ये, तेरे को नहीं समझ रहा, तेरी प्रॉब्लम भाई को, बच्चे को, दोस्त को, या तू हमेशा यही करते हो, तुम कभी नहीं सुधरते, तुम मेरी कभी ध्यान नहीं देते, कब करते रहते। ये लोग रिश्तों में दूरी आने लगती है, गैप आने लगता है, रिश्ता नीचे की तरफ जाने लगता है, बात बिगड़ जाती है, गैप आता है। दूसरी तरह के वो लोग हैं which keep on telling other people about the solution। हेलो, जो दूसरों को बता रहे हैं सॉल्यूशन। पहले क्वाड्रेंट के वाक्य सुनिए। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम हमेशा देर से आते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम कभी नहीं सुनते, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम मेहनत नहीं करते। ये क्या कहते हैं? टाइम से उठा कर, टाइम से आया कर, योगा किया कर, खाने पे कंट्रोल रखा कर। बहुत सारे माँ बाप, दोस्त, जीवन साथी इस क्वाड्रेंट में पड़े हुए हैं। आमतौर पर आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर वक्त सोल्यूशन देने से, एडवाइस देने से लोग अवॉइड करने लगते हैं। ऐसा बॉस जब घंटी मारता है और पीएन को भेजता है, जाओ दीपक जी को बुला के, दीपक जी को आके पीएन कहता है साहब ने आपको बुलाया, अरे गया रे, फिर साला ज्ञान बांटेगा, ये किया कर, वो किया कर, टाइम से किया कर, फील्ड में जाया कर, अवॉइड करना लगता है। आमतौर पे एक 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के आदमी को पता होता है उसे क्या करना है, उसे अच्छी तरह पता होता है उसे क्या करना है। बच्चे को भी पता है उसे पढ़ना है, ग्रोना इंसान को पता है उसे योगा करना है या एक्सरसाइज करनी है या जिम जाना चाहिए या खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। हम उनको ज्ञान बांट रहे हैं। प्रॉब्लम इज कि दे, हम सोचे तुम ये किया करो, वो किया करो, फलाना किया। प्रॉब्लम इज दे डोंट वांट टू डू इट एंड वी आर फोर्सिंग देम। रिश्तों में गैप आने लगता है, दूरी आने लगती है, बात बिगड़ने लगती है, बचने लगते हैं, बात खराब होती चलती है। मैं आपसे कहता हूं दुनिया में कम्युनिकेशन का एक ही ढंग है, मैं देखता हूँ वो है 3 C। आप चाहते हो 3 C लिख लीजिए अपनी उस पर कॉपी पर, जहां पर भी आप लिख रहे हो। 1 C, दूसरा C, तीसरा C। देखिए, मैं आपको जो बात कहने वाला हूं इसको गांठ बांध लीजिएगा। ये आपकी जीवन साथी, बॉस, कुलीग, बच्चे, दोस्त, सबके साथ लागू होती है। 3 C। पहला C है कनेक्ट, दूसरा C है कन्वे और तीसरा C है कन्विंस। आप लिख लीजिए इसे। हेलो, पहला C है कनेक्ट, दूसरा C है कन्वे और तीसरा है कन्विंस। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। If you connect well with someone, you convey this much and they are convinced this much। मेरा वीडियो 1 मिनट मुझे लगता है गायब है। I want to show you my face। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे कैमरा ऑन कीजिए ना, मेरा कैमरा बंद हो गया है। सर आपका कैमरा? हाँ, आई एम नॉट, आप मुझे, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप सबको? नहीं सर, आपकी वो स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना आपने, वो दिखाई दे रहा है सर। आप स्क्रीन को, ओके, जब वो करेंगे तो कैमरा आएगा। ओके ठीक है। तो समझे, दुनिया में आप किसी को कनेक्ट करते हैं अच्छी तरह से तो थोड़ा सा कन्वे करने से बहुत सारा कन्विंस हो जाता है। किसी से डिसकनेक्शन है, बहुत कन्वे करते हैं, जरा सा कन्विंस होता है।
फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त को आप कहते हो चल यार ये कर लेते हैं, वो कहता है हाँ यार लपक के कर लेते हैं। कभी किसी बच्चे को, दोस्त को 1 घंटा बिठाते हो, समझाते हो यार ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कर, ये मत किया कर, उसके बाद वो दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य बोलता है कि सोच कर बताता हूँ। हेलो, कनेक्ट, अगर आपका किसी भी जगह कनेक्ट नहीं है, आप कितना भी कन्वे करते रहिए, सामने वाला कुछ भी कन्विंस नहीं होगा। कनेक्शन अच्छा होगा, जरा सा कन्वे करेंगे बहुत कन्विंस हो जाएगा। डिसकनेक्शन होगा तो कन्वे कर, तो हाउ टू मेक कनेक्ट विद एनीवन? हेलो, कोई अनम्यूट कर रहा है? कनेक्ट किसी से कैसे करेंगे? मेरा तीसरा ढंग कम्युनिकेशन का है। हाँ जी बताइए। थ्रू कम्युनिकेशन सर। गुड कम्युनिकेशन क्या है? वो कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो क्या है गुड कम्युनिकेशन? किसी से जुड़ने का सबसे बेहतरीन ढंग क्या है? अगले की मन की बात करना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वो कैसे करेंगे, क्या कहेंगे? उसकी फेवरेट सर, उसकी जो भी मतलब जिस मतलब कि जो भी उसके विषय हो, फेवरेट जो भी। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप बहुत नजदीक ले आए मुझे, थैंक यू वेरी मच, मेरा काम आसान कर दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। दुनिया में किसी से भी कनेक्ट करने का सबसे बेहतरीन ढंग है क्या प्रॉब्लम है। सामने वाला, दुनिया का हर आदमी अपनी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड है, आपकी प्रॉब्लम से उसे कोई मतलब नहीं है। हर किसी की अपनी समस्या और अपना क्या प्रॉब्लम है। तो ध्यान दीजिए कैसे, पहले क्वाड्रेंट में मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम देर से आते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा खाने पे ध्यान नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम देर से उठते हो या तो हमेशा ही करते हो। दूसरे हमने कहना शुरू किया टाइम से आया कर, टाइम टेबल बना लिया कर, मेहनत किया कर, क्लास में ध्यान दिया करो, चुप रह जाया करो, कभी मत बोला करो, हमेशा ज्ञान बांट रहे। लेकिन तीसरे वाले में क्या है कहते हैं, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉब्लम है कि तुम हमेशा देर से आते हो, क्या प्रॉब्लम है कि हम इतना लड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है कि हमारे बीच में डिफरेंस है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे बार बार केमिस्ट्री में कम नंबर आते हैं। मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, नहीं प्रोडक्शन निकलता है तो पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, आज टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है कि आउटपुट नहीं आई, क्या प्रॉब्लम है इतने लोग एब्सेंट है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए जैसे ही आप किसी से कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, अभी तक आप क्या करते, तुम प्रॉब्लम, तुम ध्यान नहीं देते, तुम मेरी बात नहीं सुनती, तुम मेरी बात नहीं मानते, फिर हमने कहा बहाना करो, सुना करो। लेकिन अब अगर हम तीसरी बार कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे सामने वाला प्रॉब्लम बताना शुरू करता है, आप उसके साथ कनेक्ट करने लगते हैं, जुड़ाव होने लगता है, रिश्ता बेहतर होने लगता है। दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्या प्रॉब्लम है, शेयरिंग क्रिएट्स बॉन्ड्स। रिश्ते बनते हैं जब हम आप एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं। हम समझते नहीं है प्रॉब्लम, इसलिए दिक्कतें बहुत सारी है हमारे रिश्ते में। तो वही 3 वाक्य दोबारा बोल के दिखाता हूँ। पहले क्वार्टर के तुम्हारी प्रॉब्लम तुम देर से आते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम टाइम टेबल है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं। फिर हमने कहना स्टार्ट, टाइम से उठा करो, जल्दी आया करो, समय पे आया करो, मेहनत किया करो केमिस्ट्री में। लेकिन तीसरे में कहते हैं क्या प्रॉब्लम है कि तुम वो टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे बार बार केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं, क्या प्रॉब्लम है तुम ये बात समझ नहीं पाते हो, क्या प्रॉब्लम है हम इतना लड़ते हैं, क्या पहली बार आपने जानने की कोशिश करी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब लेकर मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आप किसी से, ऐसे आदमी से कैसे काम लेंगे तो उम्र में आपसे बड़ा है लेकिन आपका सबॉर्डिनेट है, 65-60 साल का मेरे जैसे कोई बुढ़ा खुड्डा आपका सबॉर्डिनेट है। अब आप उसे कुछ कहोगे ना, कहेगा सुन बे उम्र निकल गई, ये बाल सफेद हो गए, तेरे जैसों के साथ काम करे तो बताएगा मेरे को। ऐसे आदमी से कैसे काम लेंगे? कोई अनम्यूट करके जवाब दीजिए, किसी को भी जो आइडिया हो कैसे कर सकते हैं। सर उनका रिस्पेक्ट करके उनसे बात करेंगे सर। बिल्कुल सर ठीक है, उन्हीं से और आपका प्रेशियस एडवाइस चाहिए। आप बताइए कि इस काम को कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। क्या बात है, कौन सा बोल रहे हैं? सर विनीत कुमार। सर विनीत के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सर विनीत, वेल सेड, थैंक यू वेरी मच। सब लोग बजा के बारे में विनीत जी को बोलिए थैंक यू, दिस इज ग्रेट विनीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुनिया का सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन जिसे मैं लीडरशिप कम्युनिकेशन कहता हूँ, आस्क पीपल अबाउट द सॉल्यूशंस, आस्क पीपल अबाउट द सॉल्यूशंस। दुनिया में सब आपके हिसाब से क्या करना है, आप तो यहाँ अनुभवी है आयकर विभाग में, आपको तो सर 10-15 साल हो गए, आपके हिसाब से ये टारगेट पूरा करना है तो क्या करना चाहिए? यार ये लड़का सही आया है, ये अधिकारी सही आया है, बॉस रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी ईगो इन्फ्लुएंस, आपके हिसाब से क्या करना ठीक रहेगा। 3 वाक्य हर फादर के, हर ब्रदर के, हर बॉस के, हर जीवन साथी के दिन की वकलबरी का हिस्सा होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या करना ठीक रहेगा, आप इसकी इस बारे में क्या राय है, आपके हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए। हेलो,
व्हाट पावरफुल कम्युनिकेशन। और फिर क्या करता है, जब सामने वालों के ये कहते हो तो किस चीज की बात करते हो, वो बात करता है अपने नॉलेज की, वो बात करता है अपने आइडियाज की, वो बात करता है अपने एक्सपीरियंस की। और हम सब यही करना चाहते हैं, हेलो, हम सब यही करना चाहते हैं। वो बात करता है नॉलेज, वो क्या कहता है फिर, सर आप ठीक कह रहे हो विनीत जी, मेरे हिसाब से ना अपने को 3 दिन फील्ड में चलना चाहिए, 2 दिन फील्ड में चलना चाहिए। अब विनीत जी के मन में है कि 3 दिन चले, तो सर विनीत ने उससे क्या कहा कि यार अच्छा आप ये बताइए, आपके हिसाब से 3 दिन जाए हैं कि तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आपकी क्या राय है 3 दिन का? नहीं सर 3 दिन भी कर सकते हैं। ठीक है शर्मा जी, आप कह रहे हो 3 दिन। शर्मा जी ने नहीं कहा, विनीत जी ने उनके हलक में हाथ डाल के 3 दिन निकलवा लिया और उनको बुरा भी नहीं लगा। लीडरशिप कम्युनिकेशन, लोगों से वो काम करवाना जो आप चाहते हैं वो करे, लेकिन करने वाले को लगे कि वो करना चाहता है, हेलो, दैट इज कम्युनिकेशन। लोगों से वो काम करवाना, दोस्तों से, किसी से भी, जो आप चाहते हैं वो करे, लेकिन करने वाले को लगे कि वो करना चाहता है। और उसका ढंग ये है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या करना ठीक रहेगा, आपकी इस बारे में क्या राय है। वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग कम्युनिकेशन। वही वाक्य जरा दोबारा सुनिए जो मैं पहले से कहता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में हम क्या करते, अरे तुम हमेशा ऑफिस देर से आते हो, हमेशा तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर क्या होते हो, तुम क्या भी टाइम टेबल नहीं फॉलो करते। फिर हमने क्या कहना शुरू किया क्वाड्रेंट नंबर 2 में, टाइम से आया करो, मेहनत किया करो, टाइम टेबल फॉलो किया करो। लेकिन फिर अब बेहतर कम्युनिकेशन की तरफ आए, क्या प्रॉब्लम है तुम देर से आते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर, क्या प्रॉब्लम है तुम टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हो, क्या प्रॉब्लम है हम लड़ते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है हमें उतना प्यार नहीं है जितना होना चाहिए, रिश्तों को बेहतर करें, प्रॉब्लम। लेकिन जो सबसे बड़े जादूगर होते हैं शब्दों के, कम्युनिकेशन के जादूगर होते हैं, वो ये पूछते हैं बेटा वो टाइम टेबल कैसे बनेगा जिसको आप फॉलो कर पाओगे, ऐसा क्या करें शर्मा जी कल आप समय से ऑफिस आए, आपके हिसाब से। सामने वाले से सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, आस्क पीपल और वो अपने, अच्छा अपने को क्या करना चाहिए कि अपन और खुश रहे। पहले प्रॉब्लम पूछे, उससे भी आगे निकल गए कदम, तुम्हारे हिसाब से हम और कैसे खुश रह सकते हैं बेटा, वो टाइम टेबल कैसे बने जिसमें जिसको तुम फॉलो कर पाओ, आप वो डाइट फॉलो कैसे कर पाओगे यार, ये बताओ क्या करना चाहिए अपने को। वाह वाह, क्या बात बदले। दैट इज द की टू द कम्युनिकेशन। देखिए दुनिया में आप किसी के भी मसीहा बन सकते हैं, खुदा बन सकते हैं, आपको लोग ईश्वर की तरह पूछ सकते हैं, अगर आप उनको 2 चीजों में, सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4 में अगर आप उसको बचा सकते हो, बता तेरी क्या प्रॉब्लम है, या बता तेरे सपने क्या है, तुझे चाहिए क्या, तेरी प्रॉब्लम क्या, तेरे घर में पानी नहीं आता है, छत से पानी गिरता है, बच्चे पेट में रोटी नहीं है, बच्चे के हाथ में बैग नहीं है स्कूल का, या तेरे को चाहिए क्या, तेरा सोल्यूशन क्या, सपने क्या है, तू चाहता क्या है, जीवन में चाहता क्या है, अब मसीहा हो जाएंगे। तू चाहता क्या, तेरे सपने क्या है, अच्छे दिन आएंगे, हेलो 130 करोड़ लगे हुए। दोस्तों एक और बात गार्ड बात, यहाँ बैठे सभी 24 लोग एक क्वाड्रेंट नंबर 4 की एक बात याद रख के जाइएगा, हर वो सॉल्यूशन जो सामने वाला दे रहा है उसके इंप्लीमेंट होने के चांस कहीं ज्यादा हैं बजाय उस सॉल्यूशन के जो आप उसके उस पर थोप रहे हैं। हेलो, वो आप पर भी लागू होता है, वो बाकी सब पर, वो आपके बच्चे पर भी, वो आपके दोस्त पर भी, आपके जीवन साथी पर। हर वो सॉल्यूशन जो सामने वाला दे रहा है उसके इंप्लीमेंट होने के चांस कहीं ज्यादा है बजाय उस सॉल्यूशन के कि जो कि उस पर थोपा जा रहा है। तो लोगों को ना सॉल्यूशन की आदत डालिए। मेरे यहाँ तो फैक्ट्री में लोग चले आते हैं मुंह उठा के, सर एक प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ सॉल्यूशन लाए हो कि सर आप बताओ, मैंने नहीं सॉल्यूशन साथ लेके आओ। आपको एक टिप और देता हूँ, anyone coming to you with a problem without a solution is a problem. Hello, anyone coming to you with a problem without a solution is a problem. बताइए क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला जो 2 क्वाड्रेंट हैं, क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4, ये अपलिफ्ट करते हैं, ये एनर्जाइजिंग है, रिश्तों को बेहतर कराते हैं, ये मोटिवेटिंग एंड अपलिफ्टिंग है। क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4, और क्वाड्रेंट नंबर 2 और 2 में रिश्ते नीचे खराब होते हैं, बिगड़ते चलते हैं। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है, जीवन भर आप एक भी वाक्य अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज क्वाड्रेंट 2 का देखते रहिए, आपको समझ आ गया होगा। आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि शब्द बदलते बदलते क्या बदलता है। आपको कभी कभी ये भी लगा होगा कि यार ये वाक्य मैंने इस्तेमाल किया और मुझे ये करने हैं। जीवन भर 3 और 4 में ही रहिए, यही वो जगह है जहाँ सारे लीडर, सारे फादर, सारे कम्युनिकेटर हैं। सो great leaders communicate and great communicators lead.
Hello. So folks, this was something that I wanted to share with you, and I hope I could make sense to you. And I hope you all have noted it down. So the time has come that when we need to close the session. तो कम्युनिकेशन बनाए रखिए दोस्तों। एक बड़ी हिंदी में बहुत पुरानी बात है, घिसी हुई बात है, और आप सब इस बात को जानते हैं कि बात करने से बात बनती है और बात ना करने से बातें बनती है। हेलो, बात करने से बात बनती है और बात ना करने से बातें बनती है। तो बतियाते रहिए, जुड़िए रहिए, मुस्कुराहटें बांटते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, रिश्तों को बेहतर बनाते रहिए, जीवन को बेहतर बनाते रहिए। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। आप सबको आपके भविष्य की मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं हैं। चूंकि 10 मिनट का समय है, आपके मन में कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिए, या कोई आपकी फीडबैक हो, आपको कैसा लगा मेरे साथ बिताया हुआ 1.5 घंटा, सवा घंटा, वो बता दीजिए, ताकि हम दोनों फिर अलग होने की कवायद करें। एनीवे, तो बहुत अच्छा आपका टिप्स और बहुत तरीके की हम जो अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रहे हैं, आपके टिप्स से गलती को सुधारेंगे। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, मणिकांत जी। जी सर, आप नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये क्वाड्रेंट के माध्यम से जो आपने समझाया सर, वो यूनिक है सर। वो थैंक यू वेरी मच। तो फॉलो कीजिएगा, बस याद रखिएगा 3 और 4 में ही रहना है अपने को जीवन भर। जी जी जी, हाँ आपने सर फाइन किया है जी। तो रॉबर्ट, ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब की एक बुक थी सर, रिच डैड पुअर डैड, तो बड़ा फेमस बुक थी। तो उससे भी आपकी फेमस, उससे भी ज्यादा फेमस है सर ये जी। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। थैंक यू वेरी मच, यू मेड माय डे सर, यू मेड माय डे। थैंक यू। कैलाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, ये बहुत ही अच्छा ये आपका ये टॉपिक भी था और बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब कम्युनिकेट किया आप लोगों के साथ में। और हम लोग जो अपने जीवन में काफी कुछ कमियां मतलब जो गलतियां कर रहे थे, आपके टिप्स हमें बहुत फायदेमंद रहेगा मुझे अपने लाइफ को और अच्छा बनाने, खुशहाल बनाने में। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ये लेक्चर ऑर्गेनाइज करते रहें, ताकि हम लोगों के लिए हमारे जैसे अभी जो लोग हैं सबको ये काफी अच्छा रहेगा उनके लाइफ के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू कैलाश जी, काम आएगा तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। किसी और को कुछ कहना हो तो बताइए, अन्यथा पूनम जी की इजाजत हो हम तो हम सेशन जी। नहीं सर, मैं भी कहना चाह रहा हूँ, मैं राजू मुखर्जी बोल रहा हूँ। मनीष ओझा जी बोलिए। वेरी थैंक्स राजेश सर, आपने बहुत अच्छा सर ये सेशन लिया, क्योंकि जाने अनजाने हम लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ में कम्युनिकेशन के थ्रू बहुतों के दिलों को या अपने हार्ट पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इस सेशन से सर हम लोग को ही सीखने को मिला, और हम लोग अपने ऑफिस में तथा परिवार में सर अच्छा एनवायरनमेंट अपने कम्युनिकेशन स्किल से बना सकेंगे, इसकी आपको पूरी सर गारंटी देते हैं। थैंक यू राजू जी, आपने मेरी थकान दूर कर दी। थैंक यू, यू मेड माय डे बाय सेइंग दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एनीवन एल्स? तो मनीष ओझा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मणिकांत जी कुछ अनम्यूट कर रहे हैं। यस सर, आपका 1.5 घंटे का सेशन इतना एंटरटेनिंग था और इतना मजेदार था कि इसको पूरे दिन तक सुन सकता हूँ, और मैंने 1 मिनट के लिए भी पलक नहीं झपकाया सर। बहुत अच्छे से। 3 बजे के सेशन में ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। इट इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू सर। वेल सेड। मणिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? नहीं सर। थैंक यू। आत्म प्रकाश जी, नहीं तो आत्मा प्रकाश जी कुछ कहना चाहे? वाशने जी। सर जी को प्रणाम मेरा, और मैडम को भी बहुत प्रणाम। जी जी, आपने सर आज बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर। ये जीवन में सार्थकता की ओर ले जाता है और समाज को बदलने की एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करेगा। कम्युनिकेशन का जो आपने लेक्चर रखा सर, अति उत्तम रहा, अति सराहनीय रहा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 मिनट के लिए मैं लेक्चर आपका नहीं छोड़ा सर, और जीवन को सदुपयोग के रूप में ले जाने की ओर अग्रसर करेगा ये। और ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, मैडम को मेरी तरफ से। धन्यवाद आत्म प्रकाश वाशने जी, बहुत धन्यवाद आपका। एसके प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। एसके प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, हमने कम्युनिकेशन के ऊपर कई लेक्चर सुने थे, लेकिन जो आपने क्वाड्रेंट के का एग्जांपल लेके जितना अच्छे से बताया, इसमें एक ही प्रॉब्लम को आपने कैसे बताया कि 4 तरीकों से इसको हम ये कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा सर। इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में
इसका बहुत अच्छा यूज करके हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आपका प्रसाद साहब, एसके प्रसाद साहब। विनोद कुमार, थैंक यू सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कम्युनिकेशन का जो लेक्चर आपने लिया है, पहले तो स्टार्ट होने से पहले हमने सोचा कि पता नहीं कहाँ बोर होंगे 3 बजे के आसपास, लेकिन जो आपने मतलब सीख दी है आज, एक्चुअली हम शायद ही कभी भूल पाएंगे कि आपने इस 40-45 मिनट में पूरी लाइफ को टर्न कर दिया कि कैसे हमको लेना है, कैसा वे ऑफ टॉकिंग रखना है और कैसे जीवन को जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पूनम जी, मुझे इजाजत है, क्या मैं जा सकता हूँ? कोई सवाल हो तो पूछ ले, नहीं विनोद तो। कुमार जी बोल चुके हैं? जी बोल चुके विनोद जी। और कोई सर को फीडबैक देना चाहता है? चलिए, बहुत धन्यवाद पूनम जी, मुझे इन लोगों से जोड़ने के लिए, इतने शानदार लोगों से। राजीव जी हमारे परमिशन लेना चाहता हूँ, जुड़े हुए हैं। अग्रवाल जुड़े हुए हैं। जी जी, स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अग्रवाल साहब। सबने बिल्कुल सही कहा कि इस शाम की संध्या में, इस टेंशन वाले माहौल में जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जिस तन्मयता के साथ वो और जागरूक होके चीजों को समझ के बोल रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू यू सर, कि मतलब लोगों ने इतने पॉजिटिवली, इतने अच्छे से इसको लिया। मैं बस यही चाह रहा हूं, DTRDI का यही प्रयोजन रहता है कि किसी तरह से ये जो सॉफ्ट स्किल्स की चीजें हैं उसको लोगों को धीरे धीरे रिमाइंड करा के उसको आत्मसात करने की कोशिश करी जाए, जिससे कि कार्यशैली ही नहीं, हमारा जीवन ही अच्छा हो जाए। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अग्रवाल साहब को बुला के लेक्चर देने का। पूनम जी, सर आप जैसे बड़े आदमी कह देते हैं तो बहुत जीवन सफल। थैंक यू, कमिंग फ्रॉम यू इट मींस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा, धन्यवाद राजीव जी। मेरी तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से और सभी प्रतिभागियों की तरफ से इतना शानदार लेक्चर लेने के लिए, जो आप हम लोग को पकड़ के रखते हैं, एक बार आप बताना शुरू करते हैं तो हम लोग मिलते नहीं है सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे इतनी ऊर्जा से सुना इतने समय के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। थैंक यू। तो साथियों, इसी के साथ हम 2 दिवसीय मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल के इस पाठ्यक्रम के अंतिम दौर में आ चुके हैं। और मुझे ये कहते हुए, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस समय हमारे साथ संस्थान के प्रमुख ADG सर श्री विवेक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने इनको सुना भी। तो सर को कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी, बीते 15 दिनों से सर हमारे साथ नहीं थे। सर ने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया और सर ने कहा, नहीं, इस वैलिडेशन में मैं आप लोगों के साथ अपने आऊंगा और आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा, या हमें उत्साहित करेंगे, या हमारे प्रयास के बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे। तो इससे पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि सर को इस पाठ्यक्रम से आप लोगों ने क्या पाया, या अपने अनुभव आप सर के सामने समक्ष बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और आप अच्छे बुरे, मतलब जो भी आपको अगर कुछ चीज आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं वो भी बताइए, या कुछ आपको लगा कि ये जरूरी नहीं था इसमें होना, तो वो भी आप बताइए। आप अपने विचार खुलकर प्रकट कर सकते हैं हम लोगों से, जिससे कि हम आगे आने वाला जो भी कोर्स होगा उसमें उन चीजों का ध्यान रख करके अपने कोर्स को डिजाइन कर सकें। तो कोई भी बताना चाहे अपना हैंड रेज करे और अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है। पूनम जी, मैं भी एक शब्द बोलना चाहूंगा बीच में, एक सेंटेंस अगर आप परमिट करें, कि डियर फ्रेंड्स, हम DTRDI में हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे लेक्चर देने वाले आए यहाँ पे, और हम सब उससे प्रेरित होके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स, इनकम टैक्स रिलेटेड चीजों को अपने आप में समाहित करके आगे बढ़े। तो जैसा पूनम जी ने कहा, हम आप लोगों से हमेशा चाहते हैं जब वैलिडेशन होता है कि एज ए फैमिली हम कैसे आगे बढ़ें, DTRDI और आप लोग मिलके, कि वी आर एबल टू इम्पार्ट द बेस्ट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग टू एवरीबॉडी। तो खाली तारीफ ही नहीं, अगर आपको लगे कहीं पे कमियां भी रही हैं, वी वेलकम दोज कमेंट्स आल्सो, सो दैट वी आर एबल टू इम्प्रूव। पूनम जी,
अब मैं आपको बोलता हूँ कि आगे लोगों से बात करके बताएं। ठीक है। साथियों, आपके विचार प्रतीक्षित हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज कहिए। जी मैडम, मैं क्लास मॉनिटर बोल रहा हूँ। मैम, ये प्रोग्राम सॉफ्ट स्किल का बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिजाइन किया, बहुत अच्छे गुणी लोगों को आपने बुलाया और ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है इनके विचार और इनके जो इन्होंने टिप्स बताए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। धन्यवाद। हाँ, अगर आप कोई और इसमें टॉपिक जोड़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें यही कहना चाहूंगा, आज के जो माहौल था, डिप्रेशन का माहौल है, जिस तरह से कोरोना का पीरियड चल रहा है, चारों तरफ हताशा और निराशा की माहौल है। इसमें इस तरह के माहौल में अगर कुछ इस तरह का प्रोग्राम अगर हो जाए ताकि लोगों के लाइफ में जो है सो ये निराशा से बढ़ने का ये अवसर प्रदान मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रयास मैं अच्छे सेंटर को बुला। आपके सुझाव का स्वागत है, मगर मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमारा एक दिन का अलग से भी कोर्स होता है, जिस वजह से हमने इस टॉपिक को इसमें नहीं शामिल किया, क्योंकि वो पूरा दिन का एक अलग वेबिनार स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ही हमारा संस्थान करवाता है। और लेकिन हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ध्यान रखेंगे आपके सुझाव का और कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित भी एक इस पे हम टॉपिक शामिल करें और किसी भी अच्छे वक्ता को, डॉक्टर या योगा से रिलेटेड लोग बुला करके, मेडिटेशन से संबंधित वक्ताओं को बुला के आप लोगों को लाभान्वित कर सकेंगे। धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। किसी अन्य का कोई सुझाव है? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैम। मैं सबसे पहले तो DTITI का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया। और जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि कोरोना काल में स्ट्रेस भरी लाइफ में जो इस समय इतने अच्छे वक्ताओं को ला करके आपने जीवन को जीने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, सारी चीजों को फोकस किया, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मतलब प्रेरणादायक। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। आप हमारे साथ बने रहे शुरू से अंत तक, उसके लिए आपका भी धन्यवाद सर। और भी लोग आगे आए, प्लीज शेयर करें अपने विचार। हेलो, मैं राजू मुखर्जी बोल रहा हूँ। जी जी प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपने DTIT के हेड ADG सर को, पूनम मैडम को और कोर्स डायरेक्टर और भी जो भी DTIT से संबंधित ऑफिसर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। हालांकि जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे पहले जिन्होंने वो प्रतिभागी उन्होंने बोल दिया, वास्तव में आप लोगों का सिंसियर एफर्ट है कि आप लोगों की टीम वर्क ने इतने अच्छे स्पीकर्स और मेंटर्स को हम लोग के लिए अरेंज किया, जिन्होंने इतनी अच्छी और वैल्यूबल टॉपिक्स चुन के हम लोग जो अपने अपने फील्ड पे उन लोग महारत उनको हासिल है, उन्होंने इतनी सरल शब्दों में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हम लोग को समझाया और जो हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आया। और ये 2 दिन हम लोग के लिए बहुत ही वैल्यूबल रहे सर, और मैं इसके लिए DTI और टीम DTI को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह के वैल्यूबल कोर्स कंडक्ट कराते रहें, जिससे कि हम लोग का मार्गदर्शन इसी तरह होता रहे और हम लोग अपने फील्ड पे अच्छी तरह से अपने फुल एफिशिएंसी से काम कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। वैसे तो कोर्स बहुत ही अच्छा था और सभी जो भी लेक्चरर्स थे। अपना नाम बता दीजिए। मैडम, मेरा नाम मनीष कुमार ओझा है, मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। मैडम, ओवरऑल कोर्स बहुत अच्छा डिजाइन था, जो लेक्चरर्स थे उन्होंने काफी अच्छे तरीके से हमारा ट्रेनिंग किया, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच नेक्स्ट टाइम से दे सके, लाइक थ्योरी से ज्यादा अगर हम चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके एग्जांपल्स के थ्रू, अभी तो कोविड सिचुएशंस है तो हम लोग प्रैक्टिकली फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, बट नेक्स्ट टाइम अगर फिजिकली प्रेजेंट रहे तो टीम वर्क के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके उस थ्योरी को अगर हम लोग दिखाएं तो वो ज्यादा उसमें से लोग ले सकेंगे, सीख सकेंगे।
आपका सुझाव बिल्कुल उचित है और जो आप कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ उससे, क्योंकि और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इससे पहले जो हम लोग के फिजिकल क्लास होते थे उसमें बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज होती थी और जो आप कहना चाह रहे हैं वो सब हम लोग कंटेंट उस फिजिकल क्लास में हो पाता था। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कोई भी एक्टिविटी कराना। सबसे पहले तो आप देखिए हम लोग इतना एफर्ट करते हैं, कोई बोलना ही नहीं चाहता है और हमें नहीं पता होता है कि हम बोल रहे हैं, सामने वाला उसको एक्टिविटी हम अगर मेरे मान लीजिए फैकल्टी के रूप में मैं कोई एक्टिविटी करा भी रही हूँ तो मुझे डायरेक्ट उसका रिस्पांस भी नहीं पता चलता है। तो ये सब जो आपने बताया ये प्रॉब्लम केवल ऑनलाइन की वजह से है। आप कभी भी हमारे यहाँ जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी और हम लोग फिजिकल क्लास लेते हैं उसमें आप वो सब पाएंगे जो आप बिल्कुल हमें मैडम, बता रहे हैं। बिल्कुल आई एग्री मैडम। हाँ, तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में भी आपके साथ हमारा इंटरेक्शन बना रहे लगातार। ओके मैम, थैंक यू। डीटीआरटी सर, रिस्पेक्टेड मैडम, मैं एसके प्रसाद हरिद्वार से बोल रहा हूँ। मैडम मेरी पोस्टिंग RESC में है और टाइम बारिंग केसेस चल रहे थे अभी, तो जब मेरा नाम नॉमिनेट हुआ तो मैंने सोचा कि कैसे ये होगा, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग की तो मुझे काफ़ी मोटिवेटेड फील हो रहा है और इतने अच्छे ट्रेनिंग सेशन थे के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक थे, हम लोग बहुत कुछ सीखे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सर ठीक है, हम लोग समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल पूनम, आई थिंक आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू एंड योर टीम कि इस कोविड के समय में ऐसे माहौल में इतना अच्छा प्रोग्राम करना और टेंशन भरे समय में स्पीकर्स को अरेंज करना, जिसमें इस समय हर आदमी हर इंसान कहीं ना कहीं व्यस्त है। सबने मेरे ख्याल से पूरे लेक्चर को बड़े पॉजिटिवली लिया। जो मेरे ख्याल से विनोद जी ने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, डेफिनेटली BSF। पूनम जी ने बिल्कुल सही बोला कि जब क्लासरूम एक्टिविटी होती है तब इंटरेक्शन ज्यादा होता है एंड लर्निंग भी हमारी ज्यादा होती है उसमें। वी ऑल्सो look forward for this pandemic to go down. Maybe in next 1.5 to 2 months, we may be able to come back to classroom. हम लोगों का विचार था कि अप्रैल में चालू हो जाएगा और फरवरी मार्च में NETT ने कह भी दिया था सारे इसको क्लासरूम चालू करने हम लोगों ने इसको, जो भी चीजें आप लोगों ने दी हैं उसको हमारी टीम और हम लोग कोशिश करेंगे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की as far as our training center goes. Thank you dear friends and all the best in these difficult times. Please do take care of your family and your situation यूपी में सबको पता है बहुत खराब है, बस ध्यान रखिएगा। May God be with us. Thank you dear friends. Thank you very much sir. थैंक यू सर आपके इन शब्दों के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। तो पाठ्यक्रम के अंत में मैं अपनी कोर्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी, जिसमें श्री मनीष कुमार आयकर निरीक्षक, श्रीमती साइमा खान एवं श्री विनोद कुमार आशुलिपिक जी हैं, जिन्होंने इस सिचुएशन में काम किया मेरे साथ, फैकल्टी अरेंज करने में, नॉमिनेशन सीख करने में, जिसमें से हमारी जो टीए हैं श्रीमती साइमा खान अभी पॉजिटिव है, उनकी फैमिली, हम उनके फैमिली के और उनके स्वस्थ होने के लिए दुआ करते हैं भगवान से वो अतिशीघ्र स्वस्थ होके हमें ज्वाइन करें। और मैं अपने पूरी टीम का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम लोगों को ज्वाइन किया, धैर्यपूर्वक सुना और इतने अच्छे फीडबैक हमें दिए। धन्यवाद। Thank you dear friends. Thanks a lot. Thanks sir. Thanks ma'am. Thank you. Thanks a lot.